ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन शुरू कर रहे हैं जी। और उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी काम है कि सब दोस्तों को मैं म्यूट कर देता हूँ, ताकि दोस्त जो हैं वो डिस्टर्ब ना करें हमें। ओके जी। अच्छा जी, जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी या सीखने की कोशिश की थी कि सप्लाई और डिमांड के जोन्स क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड होती क्या है। मैं जल्दी से 2-3 मिनट में वो जो हमारा पिछला हमने सीखने की कोशिश की थी उसको मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आप दोस्तों को आइडिया हो जाए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने ये कहा था कि जो सप्लाई और डिमांड के जोन होते हैं वो हम चार्ट के ऊपर, किसी भी चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं, यानी बनाते हैं। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाता है कि जो बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड हमें कहाँ से लेनी चाहिए। ठीक है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है सप्लाई और डिमांड का, वो ये होता है, सप्लाई एंड डिमांड का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि शायद मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि जिस तरीके से फॉरेक्स, जिस तरीके से एक स्पोर्ट्स की गेम होती है, एक सेकेंड। तो मैं जैसे कह रहा था आपको कि इसको समझने का आसान तरीका ये है कि जिस तरीके से कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम है, ठीक है, किसी भी गेम में जो दो टीमें होती हैं, दो टीमें, जब दो टीमें मैच खेलती हैं तो विनर जो होती है वो एक टीम होती है। मैच जीतती, दोनों टीमें तो नहीं जीत सकती ना, एक टीम मैच जीतती है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ये फर्ज कर लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक गेम है। क्या है? तो बिजनेस, ये ट्रेडिंग कारोबार है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए आपको मैं कह रहा हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक खेल है, ठीक है, ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी एक गेम है, स्पोर्ट है, और इसमें भी दो ही टीमें हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मैच है इसमें भी दो ही टीमें हैं, ये दो टीमों के दरमियान मैच होता है। इसमें भी दो टीम्स हैं, टू टीम्स। अब वो दो टीम्स कौन सी हैं जी? पहली टीम है जिसमें मैं और आप हैं, ठीक है, मैं और आप, और हमारी तरह के पूरी दुनिया से करोड़ों लोग, करोड़ों लोग। अब इसमें मैं और आप में तो किसी का $100 का अकाउंट होगा, किसी का $1,00,000 का अकाउंट होगा, किसी का $10,00,000 का अकाउंट होगा। ये सारे लोग यानी कि छोटे अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है। मैं और आप और हमारी तरह के पूरी दुनिया से बेतहाशा करोड़ों लोग जो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, यानी एक टीम बनाते हैं। और दूसरी टीम वो है कि जिसमें लोग तो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिसमें पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से, दुनिया के अरबपति, अरबपति या खरबपति, अरबपति और खरबपति, यानी बिलियनियर्स और ट्रिलियनियर्स, ठीक है जी। खरबपति लोग या कंपनियां,
ठीक है जी, अकेले लोग इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और कारपोरेट्स भी हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी, बैंक्स भी हो सकते हैं। अच्छा, बैंक्स, ठीक है, ये सारे मिलके दूसरी टीम बनाते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर हम फर्ज कर लें कि ये दो ही टीमें होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, टीम, पहली टीम और दूसरी टीम, तो मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा पैसा कौन सी टीम के ऊपर है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो पैसे के ऊपर ट्रेड होती है ना। ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तो जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। पूरी दुनिया में कारोबार का यही असूल होता है, ठीक है ना, कि जिसके पास पैसा सबसे ज्यादा है, ठीक है, कारोबार कोई भी हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी वही कमाता है, ठीक है। तो जैसे जिसे कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी वही फार्मूला है कि जिसके पास अकाउंट में पैसा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो कमाएगा, क्योंकि उसको वो थोड़ा सा रिस्क लेके बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है। तो आप मुझे बताएं कि फिर पहली टीम और दूसरी टीम, दोनों टीमों में से पैसा किसके पास ज्यादा है? जाहिर सी बात है दूसरी टीम के पास। और ये दूसरी टीम जो है ना, इसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, स्मार्ट मनी, ठीक है, दूसरी टीम को, जो खरबपति और अरबपति लोगों की टीम होती है। और जो पहली टीम है इसको हम रिटेलर्स कहते हैं, रिटेलर्स। तो याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट है, ठीक है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी भी चीज की कीमत होती है, प्राइस, ठीक है, वो जो स्मार्ट मनी है ना, स्मार्ट मनी यानी खरबपति, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनके अकाउंट्स में सबका पैसा, ये मे बी सैकड़ों लोग हों या 1,000 2,000 लोग हों टोटल मिला के, ठीक है, लेकिन इनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। ट्रिलियन की, एक ट्रिलियन किसे कहते हैं समझने के लिए, 1 ट्रिलियन किसे कहते हैं? 1 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन कहते हैं खरब को, ठीक है। 1 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है 1,000 अरब, 1,000 बिलियन डॉलर्स, बिलियन कहते हैं अरब को। तो आप खुद अंदाजा लगा दें कि 1,000 अरब डॉलर का मतलब है 1 ट्रिलियन, 1 खरब, ठीक है, तो ये कितना पैसा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो पूरा मुल्क है, उसकी जो टोटल हमारी मईशत है, ठीक है, वो मेरे ख्याल में 3 से 4 खरब डॉलर है, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की है टोटल, यानी कि हमारा जो बजट होता है पाकिस्तान का पूरे साल का, आप इससे अंदाजा लगा लें। तो अब एक तरफ ये टीम ए है, ठीक है, इसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है, टीम ए स्मार्ट मनी। और दूसरी तरफ है रिटेलर्स, जो मेरी तरह के और आपकी तरह के पूरी दुनिया से करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये बेचारे इस करोड़ों के पैसा इकट्ठा भी करें ना, तो ये गरीब टीम है, पैसे के लिहाज से ये गरीब टीम होती है, गरीब टीम, ठीक है। बेशक लोग करोड़ों हैं, लेकिन छोटे छोटे पैसे हैं, थोड़े थोड़े, किसी के पास लाख डॉलर है, किसी के पास 10 लाख डॉलर है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1,000 है। तो इन सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का पैसा मिला के भी वो इतना नहीं बनता कि इनका मुकाबला किया जा सके। तो अब फॉरेक्स का जो मैच होगा, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में फिर जो दीवार के ऊपर लिखी हुई बात है वो क्या है कि जीत किसकी होगी, टीम ए की होगी या टीम बी की? लिखा हुआ सामने है दीवार पे, वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि लिखा दीवार पे लिखी हुई बात, ठीक है, जो हर किसी को नजर आ रही है कि कौन सी टीम ने मैच जीतना है। जाहिर सी बात है जिसके पास विनर तो यही टीम होनी है हमेशा फॉरेक्स में, जिसके पास पैसा ज्यादा है। क्यों? इन्होंने जिस तरफ ये सेल के ऑर्डर लगा देंगे ना, सेल के ऑर्डर, तो मार्केट वहां से गिरना शुरू होगी, क्योंकि वॉल्यूम इनका ज्यादा है। ये एक एक बंदा हो सकता है 1-1 मिलियन, 10-10 मिलियन की लॉटें लगा दे, 10 मिलियन स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। 10 मिलियन का मतलब हुआ 1 करोड़ स्टैंडर्ड लॉट खोल देगा गोल्ड में, चलें जी सेल कर दें, ठीक है। ये बेचारे सारे मिलके भी हो सकता है 5 लाख से ज्यादा ना करें, ठीक है। अब ये फर्ज करें गोल्ड की बात कर लें या किसी भी पेयर की बात कर लें, टीम ए रिटेलर्स ने सब ने मिलके 5 लाख स्टैंडर्ड लॉट्स, ठीक है, ट्रेड लगाई बाय की,
सबकी मिला के, ठीक है। और यहाँ पे जिनके पास पैसा ज्यादा है उन्होंने, एक बंदे नहीं, एक कंपनी ने, दो तीन बंदों ने मिलके 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लाटें लगा दी, ठीक है, सेल की। तो मार्केट किधर जाएगी, प्राइस किधर जाएगी, सेल में, क्योंकि मेजॉरिटी ये है ना, ज्यादा ट्रेडें इधर लग गई हैं। तो मार्केट की डायरेक्शन जो मोड़ने वाले लोग होते हैं, मार्केट को चलाने वाले लोग होते हैं, वो टीम ए होती है, जिसे स्मार्ट मनी कहते हैं। तो प्राइस मूव किधर करती है, जिधर ये टीम ए चाहेगी, जिस तरफ ये ऑर्डर लगा देंगे उस तरफ जो है वो प्राइस जाना शुरू हो जाएगी, पेयर कोई भी हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये बेसिक रूल है। ये बात क्लियर होगी जी। तो अब याद रखने वाली बात है कि जो टीम, ये स्मार्ट मनी टीम है, ठीक है, स्मार्ट मनी, आपको पता है ये दुनिया के या तो बैंक्स होते हैं बड़े बड़े, या इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां, या जो अरबपति लोग होते हैं वो होते हैं। तो ये लोग खुद ट्रेड नहीं करते, ठीक है, या इंडिविजुअल जो होते हैं, ठीक है, सुपर रिच जिन्हें कहते हैं। तो ये लोग ट्रेड खुद नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि ये पूरी दुनिया से जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं उनको हायर करते हैं, बेस्ट ट्रेडर्स को हायर करते हैं, ठीक है, हायरिंग। तो उनसे ये ट्रेड करवाते हैं। तो ये जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं, छोटे ट्रेडर के हर वक्त मोबाइल और लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, बाय ले रहे हैं, यहाँ से सेल ले रहे हैं, नहीं। ये प्रॉपर वर्किंग करते हैं, ये सही जगह से ट्रेड लेते हैं, सही जगह से, सिर्फ सही जगह से ट्रेड लेते हैं, हर जगह से ट्रेड नहीं लेते, हर जगह से ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, ये फर्क होता है। और जो टीम बी है रिटेलर्स की, मेरी और आप वाली टीम जो है, इसमें हम क्या करते हैं, हम, एक अकाउंट है $100 का या $1000 का मेरा, ठीक है, या $10,000 का या $100 का, मैं खुद ट्रेड करूंगा जी, मैं खुद ट्रेड करता हूं। मैं से मुराद आप भी, ठीक है ना, हर बंदा जो इस टीम में है। और उसका टारगेट क्या होता है कि वो हद से ज्यादा लालची है, हद से ज्यादा, हम लोग हद से ज्यादा लालची होते हैं इस टीम में, जितने भी होते हैं लालची हैं सारे के सारे, ठीक है, या मेजॉरिटी। और ट्रेड मिले, हम क्या करते हैं, हर जगह से, हर जगह से बगैर किसी वजह के ट्रेड लेते हैं, बगैर किसी वजह के ट्रेड लेते हैं। अब ये देखें कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ ये है जिनके पास पैसा ज्यादा है, और वो हर जगह से ट्रेड लेने का सोच भी नहीं सकते, वो कहते हैं कि नहीं यार, हम बाज औकात, वो कई कई दिन एक ट्रेडर जो है ट्रेड ही नहीं लेता, वो कहता है नहीं मिल रही ट्रेड, नहीं लेंगे। और हम एक दिन में भी बाज औकात 100 ट्रेडें भी ले लेते हैं, ठीक है, आप अंदाजा लगाएं। और हम कहते हैं कि बस कैंडल ऊपर जा रही है बाय करो, कैंडल नीचे आ रही है बस सेल करो, ठीक है, सेल ट्रेड लेनी चाहिए। तो जाहिर है लूजर कौन होगा, ये ग्रुप, ये लूजर्स हैं, और ये हमेशा विनर होते हैं, ठीक है। एटीट्यूड का भी फर्क है ना, मैनर्स का भी फर्क है, तरीकाकार का भी फर्क है। ओके जी, आगे चलते हैं। याद रखिएगा कि ये जो स्मार्ट मनी वाला ग्रुप है ना, ये सबसे ज्यादा, स्मार्ट मनी जो ग्रुप होता है, ये सबसे ज्यादा ज्यादा सप्लाई एंड डिमांड जोन्स से ट्रेड लेता है। तो अब आपको समझ लग गई, वो ट्रेड चाहे बाय की हो, बाय की ट्रेड कहां से ली जाती है, बाय की ट्रेड वो लेगा डिमांड जोन से, डिमांड जोन से। और जो सेल की ट्रेड है वो लेगा कहां से, सप्लाई जोन से।
सप्लाई जोन से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि जिस पेयर का चार्ट हम देख रहे हैं, इस चार्ट में डिमांड जोन कहां पे है और सप्लाई जोन कहां पे है, ठीक है, तो अगर हम भी वहां से ही ट्रेड लें तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि जिस तरफ स्मार्ट मनी वालों ने मार्केट को मूव करवाना है ना, हमारी ट्रेड भी उन्हीं के साथ मिल जाएगी। तो ये तो हमेशा विनर होंगे क्योंकि इनका पैसा ही बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे क्योंकि अकाउंट छोटे हैं, तो हमारी जो विनिंग रेशो होगी वो 70 to 80% विनिंग रेशो हमारी भी हो सकती है, विनिंग रेशो। तो किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप एक दिन में 7 से यानी 10 डीलें करते हैं, 10 ट्रेडें लें, या एक हफ्ते में, एक महीने में 10 ट्रेड आप लें, उसमें से 7 से 8 ट्रेडें प्रॉफिट में काटें और 2 से 3 ट्रेडें लॉस में काटें, तो आप प्रॉफिट में है ना, आपने नुकसान तो कोई नहीं किया, एवरेज आपने प्रॉफिट कमाया है ना, नुकसान निकाल के भी। तो किसी भी बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस, चाहे आप आड़ती हैं, चाहे आप कोई मुर्गियां का वो जो क्या कहते हैं उसको, जो चिक फार्म है आपका, आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपके बिजनेस में, या फॉरेक्स ट्रेडर हैं, 70 से 80% विनिंग रेशो जो होती है, ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल रेशो होती है। तो फॉरेक्स में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, इतने कामयाब जो है वो ये रेशो होती है। ठीक हो गया जी। तो ये इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि हम सप्लाई और डिमांड के जोन्स बनाने का तरीका भी सीखें कि एग्जैक्ट ये जोन्स कहाँ पे हैं, और फिर हमें ये पता चले कि यहाँ से हम बाय या सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए हमें और कैसे लेनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसके लिए मैंने आपको जो लास्ट सेशन था उसमें आपको बताया था कि 4 तरह के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। जो कैंडल्स चलती हैं ना, चार्ट कोई भी हो, पेयर कोई भी हो, कैंडल्स के चलने के यानी मूव करने के, चलने के 4 तरीके होते हैं, या शक्लें होती हैं। ठीक है जी। पहला तरीका, ठीक है, रैली, बेस, रैली। ठीक है जी। कि कैंडल्स जो हैं वो नीचे से ऊपर जा रही है, रैली कहते हैं नीचे से कैंडल को ऊपर जाने को। ये एक कैंडल नहीं होती, एक से ज्यादा कैंडल्स होती हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है। एक से एक कैंडल भी बाज़ औक़ात हो सकती है, लेकिन एक से ज्यादा कैंडल्स के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखें, ये कैंडल्स ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल्स यहां से शुरू हुई थी, यहां तक पहुंच गई। अब ये यहाँ पे रुकेंगी, ठीक है, बेस बनाएंगी। ठीक है, ये बेस बनी इधर, और इस बेस बनाने में भी एक या एक से ज्यादा कैंडल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, रेड कलर की भी और ग्रीन कलर के भी। और उसके बाद ये देखें अब क्या था, ये यहां से लेके यहां तक ऊपर गई, रैली थी ये, कैंडल्स ऊपर गई, यहां से यहां तक बेस बनाया इन्होंने, ठीक है, रेस्ट किया यानी कि, और इसके बाद रैली फिर शुरू हो जाएगी, यानी कैंडल्स यहां से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। ये लें जी। तो इसको हम कहते हैं, इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, रैली, बेस और रैली। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं रैली बेस रैली, जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं RBR पैटर्न। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से दूसरा जो पैटर्न है वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है जी, मार्केट ड्रॉप हुई, नीचे गिरी, रास्ते में रुक के उसने बेस बनाया, रेस्ट किया गिरते हुए, और उसकी रेस्ट करने के बाद, बेस बनाने के बाद फिर गिर गई, ड्रॉप। ठीक है जी। सिंपल, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ऊपर से कैंडल नीचे गिर रही थी, ड्रॉप हो रही थी। ठीक है जी। और फिर गिरते हुए रास्ते में रुकी, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनी, रेस्ट किया इन्होंने, और उसके बाद फिर दोबारा नीचे गिरना शुरू कर दिया, ड्रॉप करना शुरू कर दिया।
तो अब ये देखें ड्रॉप हुई, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रही हैं, ड्रॉप, और यहाँ पे इन्होंने बेस बनाई, और फिर जो है वो बेस से बनाने के बाद यानी रेस्ट करने के बाद जब मार्केट ने कैंडल्स ने एक सिमत में मूव करना शुरू किया तो ड्रॉप करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी डी, ठीक है, बी और डी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसी तरीके से अच्छा, ये दोनों जो पैटर्न है ये कौन से हैं? कंटिन्यूएशन वाले, कि पहले रैली चल रही थी, बेस बना, फिर रैली, ठीक है, कंटिन्यू, यानी कि रैली जो चल रही थी रेस्ट करने के बाद, जैसे इंसान पैदल चल रहा हो तेज तेज, बहुत लंबा सफर इंसान ने करना होता है, ठीक है, तो एक इंसान की जो क्या कहते हैं स्टेमिना है, ठीक है, वो कितनी देर जो है वो पैदल चल लेगा तेज तेज, वो घंटा चल लेगा, लगातार 2 घंटे चल लेगा, उसके बाद वो थक जाएगा ना, फिर वो किसी दरख्त के साए के नीचे बैठेगा, सस्ताएगा आधा घंटा, घंटा 2 घंटे, जब वो ताजा दम हो जाएगा फिर वो चलना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से कि ये रैली नीचे से मार्केट ऊपर जा रही थी, थकी, रास्ते में रेस्ट किया, रेस्ट से उठी, फिर उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया, यानी पिछला जो तरीकाकार था उसी को उसने रेस्ट करने के बाद जारी रखा। ठीक है, पैटर्न इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, यानी कि पिछला ही जो डायरेक्शन थी उसी में ही वापस जो है जाना शुरू हो गई रेस्ट के बाद। इसी तरीके से ये जो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कि मार्केट नीचे जा रही थी, जाते 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 थकी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, अब यहाँ पे बेस बनाई, रेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद रेस्ट से जब उठी तो फिर नीचे जाना शुरू कर दिया, यानी कि यही पिछला पैटर्न कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो इसको ये दोनों जो पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न इनको कहा जाता है। और इसी तरीके से जो तीसरा पैटर्न है, ठीक है, वो है जी कौन सा? ये अब है रिवर्सल पैटर्न। ये जो अभी दो पैटर्न में बताने लगा हूं ये है रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है, कि जहां पे मार्केट रेस्ट से पहले किसी और सिमत में जा रही थी, रेस्ट के बाद किसी और सिमत में जाना शुरू हो गई है, उल्टी सिमत में। सिंपल। पहली है जी कौन सी? दो पैटर्न ये बनेंगे। पहला पैटर्न है, मिसाल के तौर पे मार्केट ने पहले की रैली, फिर बनाया बेस, रेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद रैली करने की बजाय ड्रॉप हो गई, रिवर्स हो गई ना, ठीक है, इसको हम कहेंगे रिवर्सल पैटर्न। मिसाल के तौर पे ये नीचे से ऊपर जा रही थी कैंडल्स, ठीक है, और यहाँ पे रास्ते में इन्होंने रेस्ट किया, कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनी, और उसके बाद ये बेस बन गई, ठीक है, ये वाली सारी ये बेस बन गई, और यहाँ से जब निकली, ठीक है, रैली करने के बाद, तो फिर यहाँ से पहले ऊपर जा रही थी मार्केट, अब इसने रेस्ट करने के बाद नीचे गिरना शुरू कर दिया, रिवर्स हो गया। ठीक है, अब आप देखें इस पैटर्न को, ये देखें ये रैली थी, ये बेस बना, और ये ड्रॉप हो गई। ठीक है जी, तो ये रिवर्सल पैटर्न हो गया, इसको हम कहेंगे आर बी आर, सॉरी आर बी डी, रेली बेस ड्रॉप। ठीक है, पैटर्न। और इसी तरीके से एक आखिरी पैटर्न रह गया चौथा, वो क्या होता है कि ड्रॉप हो रही थी ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे आ रही थी, ठीक है, फिर रास्ते में उसने बेस बनाया, तो ड्रॉप पहले हो रही थी, अब इसने बेस बनाने के बाद यानी रेस्ट करने के बाद रैली शुरू कर दी, वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया। उलट हो गया ना, ये भी रिवर्स हो गया। कैसे? कि पहले ऊपर से कैंडल्स नीचे गिर रही थी, ये नीचे गिरी, और यहाँ पे बेस बनाई, ठीक है, इस जगह पे, और उसके बाद जब बेस से बाहर निकली, ठीक है, तो वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, पहले नीचे की तरफ सिमत थी, अब ऊपर की तरफ, उल्टी, रिवर्स हो गया। ठीक है जी, अब ये देखें, ये ड्रॉप है पहले, और ये बेस है, और ये रैली होना शुरू हो गई है। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे ड्रॉप बेस रैली, यानी डी, बी और आर। ठीक है, ये चार मुख्तलिफ तरीके होते हैं कैंडल्स के चलने के, पांचवा कोई तरीका नहीं होता।
ठीक है, तो इन तरीकों को आप शक्लें कह लें कि कैंडल्स जब चलती हैं तो उनकी शक्ल किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये 4 पैटर्न्स हैं। तो अच्छा, हमने एक और चीज जो पिछले सेशन में हमने समझने की कोशिश की थी कि जो हमने सप्लाई और डिमांड जोन ढूंढना है चार्ट के ऊपर। ठीक है, सप्लाई और डिमांड जोन हमेशा बेस में ढूंढा जाता है, बेस के अंदर होता है, के अंदर होता है। मसला हल हो गया। ठीक है, कि हमने जो बेस है ना, वहां पे हमने देखना है कि बेस के अंदर सप्लाई का जोन बना है या डिमांड का जोन बना है। ठीक है, और मैंने एक और बात की थी कि मिसाल के तौर पे एक जगह है, ये बेस है। ठीक है, मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं कि यहाँ पे इस तरीके से कैंडल है बेस में। ठीक है, एक कैंडल है और एक कैंडल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और एक कैंडल मिसाल के तौर पे कुछ इस तरीके से है। एक कैंडल कुछ इस तरीके से है और एक कैंडल कुछ इस तरीके से है। ये सारे का सारा हमारा है बेस। ठीक है, ये सारी जगह जो है ये कौन सी है जी, बेस है। ठीक है, अब इस बेस में हमने देखना है कि क्या यहाँ पे सप्लाई का जोन बना है या डिमांड का जोन बना है। तो सप्लाई और डिमांड के जोन के लिए सबसे पहले हमने बेस को सिलेक्ट करना है कि बेस कहाँ पे है हमारी। जैसे मैंने ये देखें, फर्ज करें ये 4-5 कैंडल्स क्लोज हुई इस जगह पे, तो ये मैंने बेस का एरिया है तो इसको हाईलाइट कर दिया कि ये बेस है। ठीक है ना। अब दूसरा जो स्टेप हमने फॉलो करना है, वो दूसरा काम क्या करना होता है कि सबसे पहले तो बेस को आपने हाईलाइट कर दिया कि ये पूरे का पूरा एरिया जो है ना ये बेस है। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या करना होता है कि बेस के अंदर हमने, एक होती है बोरिंग कैंडल, BORING, बोरिंग, बोर करने वाली, बोरिंग कैंडल ढूंढनी होती है। बोरिंग बोरिंग कैंडल ढूंढे। अच्छा, बोरिंग जो है लफ्ज है, ये बोर करने वाली कैंडल। बोर, आप कहते हैं ना यार मैं बोर हो रहा हूं, बोर होने को उर्दू में क्या कहते हैं? जब आप किसी को कहते हैं यार मैं बहुत बोर हो गया हूं। ठीक है ना, तो बोर होने का मतलब होता है कि बंदा ना एम खाम खा में थक रहा होता है जहनी तौर पे। ठीक है, इसको बोर होना कहते हैं। तो फिर बोरिंग कैंडल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कैंडल, ठीक है ना, आपको पता है ना कि जब कोई कैंडल क्लोज होती है, पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो उसकी शक्ल देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कैंडल के जो टाइम था उसमें क्या बायर्स का कंट्रोल ज्यादा था या सेलर्स इसमें हावी थे इस कैंडल के दौरान जब ये चल रही थी। उसकी शक्ल हमें ये बता रही होती है। ठीक है, ये तो आप सब दोस्तों को बड़ी अच्छे तरीके से मैंने पूरा एक सेशन में एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। तो लेकिन अब ये जितनी भी कैंडल्स हैं यहाँ पे बेस में, 1 2 3 4 5, 3 ग्रीन कैंडल्स हैं और 2 रेड कैंडल्स हैं इस शक्ल में जो मैंने तस्वीर बनाई है यहाँ पे। अब इनमें आप देखें कि ऐसी कौन सी कैंडल है जो बोरिंग कैंडल है। तो बोरिंग कैंडल की तारीफ मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पे आसान कर देता हूँ, ये पहले हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। बोरिंग कैंडल वो कैंडल होती है, ऐसी कैंडल, ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी, जिसकी बॉडी यानी कैंडल के यानी उसके टोटल साइज
का 50% हो या 50% से कम हो, सिंपल। कि टोटल कैंडल का साइज देखें कितना है, और ऐसी कैंडल देखें कि जिसकी जो बॉडी है ना टोटल साइज से का आधी है, बॉडी आधी है टोटल साइज से, या आधी से भी कम है बॉडी। तो आसान हो गया जी पहली शर्त इसकी, ठीक है। तो ये मैं लिख दिया जी पहला पॉइंट कि बोरिंग कैंडल क्या होती है, कैसे ढूंढना है। अब देखें ये हमने 1 2 3 4 5 कैंडल्स हैं यहाँ पे। अब मुझे इन 5 कैंडल्स में से देख के बताएं कि बोरिंग कैंडल कौन सी है, ठीक है ना। अब देखें ये पहली कैंडल है जी ये वाली, क्योंकि इसका जो टोटल साइज है, ठीक है, कैंडल का, वो है यहां से लेके, ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। तो अब इसका जो टोटल साइज है ना, ठीक है, लो से हाई तक, उस साइज का जो बॉडी है वो टोटल साइज का 50% भी नहीं है, 50% से भी कम लग रही है, शायद 25-30% लग रही है, ठीक है, या हद होगी 35% हो जाएगी। तो ये बोरिंग कैंडल है परफेक्ट हमारी। और कैंडल, एक कैंडल हमारी ये वाली बोरिंग है, ये वाली। तो बोरिंग कैंडल वो होती है जिसमें फिर विक लाजम हो, एक तरफ या दोनों तरफ, ठीक है ना, सिर्फ बॉडी नहीं होनी चाहिए, विक विक होगी एक तरफ या दोनों तरफ, तो उसका मुकाबला करेंगे ना बॉडी के साथ कि विकें बड़ी हैं या बॉडी बड़ी है उस कैंडल की, समझ गए। तो एक कैंडल हमारी ये वाली है जी बोरिंग। दो कैंडल्स हैं हमारे पास इस तस्वीर में बोरिंग कैंडल, ये, ठीक है, ये वाली दोनों सुर्ख रंग की कैंडल। यहाँ पे सॉरी, एक सुर्ख रंग की है और एक ग्रीन रंग की है, ये दो बोरिंग कैंडल्स हैं जी। ये बात क्लियर होगी जी यहाँ पे बोरिंग कैंडल क्या होती है। ये था पहला स्टेप, ठीक है, कि बोरिंग कैंडल ढूंढें कि कौन कौन सी कैंडल्स बोरिंग है बेस के अंदर। अब दूसरी बात आपने ये ढूंढनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला दूसरा, कि जब आप बोरिंग कैंडल एक से ज्यादा है बेस में, यहाँ पे दो कैंडल्स हैं, बाद आप देखेंगे आपको 4-5 मिल जाएंगी, 10 मिल जाएंगी किसी बेस में, चार्ट पे लाइव पे जब हम जाएंगे, तो उसमें आपने देखना है, ऐसी बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, टिक करना है, कि जिस बोरिंग कैंडल के बाद एक हाई मोमेंटम की कैंडल हो, तेज रफ्तारी वाली कैंडल हो, जिसकी शक्ल ये बता रही हो कि इस कैंडल, ये शक्ल बता रही है जी कि इसमें या तो बायर बहुत ज्यादा हावी थे जब ये कैंडल क्लोज हुई। मोमेंटम कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें, जिसकी शक्ल बताए कि शक्ल को देख के ही हम समझ जाएं कि हाँ इसमें बायर बहुत ज्यादा हावी थे, या सेलर बहुत ज्यादा हावी थे, यानी एक बड़ी रेड कलर की बॉडी की कैंडल, या बड़ी जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल, उसको हम हाई मोमेंटम या सिर्फ मोमेंटम वाली कैंडल कहते हैं, समझ गए जी। तो आपने वो बोरिंग कैंडल देखनी है जिसके फौरन बाद एक हाई मोमेंटम वाली कैंडल हो, बड़ी कैंडल जिसकी बॉडी ग्रीन कलर की हो, या बड़ी कैंडल जिसकी बड़ी बॉडी कौन सी हो, रेड कलर की हो। तो अब इस एग्जांपल में ये एक ऐसी कैंडल है बोरिंग कैंडल, ये वाली, ठीक है, कि जिसके बाद एक मोमेंटम कैंडल है हाई मोमेंटम, जो कि बुलिश मोमेंटम कैंडल है, देखें ये वाली। तो हमने ये वाली जो दूसरे नंबर पे जो बोरिंग कैंडल है, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि बोरिंग कैंडल जो हमने सिलेक्ट की है, ठीक है, ये वाली बोरिंग कैंडल हमने सिलेक्ट की है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये हाई मोमेंटम वाली कैंडल है। हमने देखना है कि जो हाई मोमेंटम वाली कैंडल है उसका कलर ग्रीन है या रेड है। तो इसका है ग्रीन, ठीक है, हाई मोमेंटम कैंडल का। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन का मतलब है कि यहाँ पे मोमेंटम कैंडल में बोरिंग कैंडल पहले बनी रेड वाली, उसके बाद हाई मोमेंटम यानी बायर बहुत ज्यादा इंटर हुए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने डिमांड जोन बनाना है जी आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, डिमांड जोन, क्योंकि बोरिंग कैंडल के बाद जो मोमेंटम कैंडल है वो डिमांड यानी बायर्स वाली, जिसमें बायर्स हावी थे, मेजॉरिटी थी। इसका मतलब है इससे आगे भी फिर बायर्स ही हावी रहेंगे,
चांसेस ये हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा जोन बनेगा? डिमांड जोन बनेगा। कैसे पता चला कि यहाँ पे डिमांड जोन बन गया है? क्योंकि बोरिंग कैंडल का कलर कुछ भी हो, ये ग्रीन भी हो सकता था इस बोरिंग कलर का कैंडल, लेकिन असल बात होती है कि बोरिंग कैंडल के बाद जो मोमेंटम वाली कैंडल है उसका कलर क्या है। अगर वो ग्रीन कलर है तो हम डिमांड जोन बनाएंगे, अगर रेड कलर वाली मोमेंटम कैंडल है बोरिंग कैंडल के बाद तो हम क्या बनाएंगे? सप्लाई जोन बनाएंगे। ठीक हो गया जी। तो अब याद रखें कि डिमांड जोन बनाने का तरीका क्या होता है कि बोरिंग कैंडल की जो ऊपर से बॉडी शुरू हो रही है, जहां से ये यहां से मिसाल के तौर पे इस जगह से ये बॉडी शुरू हो रही है ना ऊपर से, यहां से वहां से लेके बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट होता है यहां तक, ठीक है, आपने एक सीधा डब्बा खाना या लेवल बना लेना है इस तरीके से, ये देखें, ठीक है जी। और सीधे हाथ पे वो लाइन ऐसे खींच देनी है, ये दीवार आपने बना देनी है इस तरीके से, अभी हम लाइव चार्ट के ऊपर बनाएंगे। अब ये जो खाना बन गया है ना जी, ये वाला, ठीक है, ये सारे का सारा जो खाना बन गया है, इतना मोटा, मोटाई भी आपने तुक्के से नहीं बनाई इसकी मोटाई, बल्कि आपने क्या किया है कि बोरिंग कैंडल का जो हाई बॉडी जहां से शुरू हो रही थी, बॉडी का ऊपर वाला हिस्से से लेके कैंडल का जो लो पॉइंट था वहां तक आपने एक लेवल बना दिया। इस लेवल को आप कहेंगे डिमांड जोन। ये लेवल कौन सा बन गया जी? डिमांड जोन। डिमांड जोन। अब इसके ऊपर ट्रेड हमने कब लेनी है? चलें ट्रेड आगे मैं लाइव चार्ट पे आपको बताऊंगा। ये डिमांड जोन बन गया, सिंपल, इसकी मोटाई इतनी होगी। अच्छा, इसी तरीके से हम अब एक आखिरी तस्वीर बनाते हैं और उसमें हम सप्लाई जोन बनाते हैं। फर्ज करें कि ये एक बेस हमने सेलेक्ट की, उस बेस में कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है जी। बेस में कुछ इस तरीके से कैंडल्स नजर आ रही हैं और ठीक है, और इसके बाद एक कैंडल है, ये लें जी, ठीक है, ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये बाकी ग्रीन है। ये सारे का सारा एरिया जो है ये बेस है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक ये बेस है जी। ठीक है, आपने बेस सेलेक्ट किया। अब इसमें हमने देखना है कि ये डिमांड जोन है यहाँ पे या कि, अच्छा, जरूरी नहीं होता कि हर बेस में डिमांड या सप्लाई जोन मौजूद हो, वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हम देख के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिमांड जोन है कि सप्लाई जोन है या कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये हमें आगे लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या देखना है जी कि बेस आपने सेलेक्ट की, बेस के बाद आप देखें कि इस बेस में बोरिंग कैंडल्स कितनी है, जो कैंडल्स जिसमें फिफ्थ, बोरिंग कैंडल का मतलब होता है ऐसी कैंडल जब क्लोज हुई तो उसमें 50% कंट्रोल बायर का था, 50% जो है वो सेलर्स का था। ठीक है ना, सख्त मुकाबला रहा है, कोई भी पार्टी ना बायर जीत सके ना सेलर जीत सके, 50-50 रहा, ठीक है ना, लड़ाई, रिजल्ट कोई नहीं निकला। तो अब इसमें आप देखें कि एक कैंडल ये वाली बोरिंग है जी, दूसरी कैंडल ये वाली, दो ही कैंडल्स मैंने बनाई है बोरिंग, और तीसरी कैंडल ये भी है जी, ये देखें ये वाली तीसरी कैंडल भी बोरिंग है। ठीक है, ये जो चौथी कैंडल है या पांचवी कैंडल रेड कैंडल बड़ी, ये बोरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि बोरिंग कैंडल की पहचान ये होनी चाहिए कि उसका टोटल साइज जितना भी होता है, टोटल साइज का कम से कम 50% आधी बॉडी होनी चाहिए या आधी से भी कम बॉडी होनी चाहिए, उसको बोरिंग कैंडल कहते हैं। तो ये वाली जो आखिरी कैंडल है पांचवी, अब देखें इसका जो इसकी जो बॉडी है ना, वो कैंडल के टोटल साइज के आधे से ज्यादा है, शायद 60% है या 65% है या 55% है, आधे से ज्यादा है, नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तीन बोरिंग कैंडल हैं जी।
अब आप देखें कि आपने डिमांड या सप्लाई जोन जो बनाना है वो उसके लिए किस बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करना है। वो बोरिंग कैंडल जिसके बाद एक क्लियर मोमेंटम वाली कैंडल मिले, बड़े मोमेंटम वाली। तो वो कैंडल कौन सी आप सिलेक्ट करेंगे जी? ये वाली, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल है, रेड कलर की, देखें ना, बड़ी कैंडल है जो क्लियर बता रही है कि इसमें सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा है, लोगों ने सेल के ऑर्डर लगा दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने, बायर्स कम थे इसमें, सेलर बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने सिलेक्ट कर ली बोरिंग कैंडल, और बोरिंग कैंडल के बाद जो मोमेंटम कैंडल थी वो कौन सी नजर आ रही है हमें? वो नजर आ रही है सेल की, रेड कैंडल, यानी कि प्राइस नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे डिमांड जोन तो नहीं बन सकता ना, यहाँ पे क्या बनेगा आप? यहाँ पे हम बनाएंगे सप्लाई का जोन। रेड कैंडल का मतलब जहां पे बोरिंग कैंडल और उसके बाद मोमेंटम वाली कैंडल रेड हो बड़ी, तो वहां पे सप्लाई जोन बनता है। ठीक है जी। तो अब सप्लाई जोन बनाने का तरीका क्या होगा? सप्लाई जोन बनाने का तरीका ये होगा कि अब आप थोड़ा सा यहाँ पे फर्क देखिएगा कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन में फर्क क्या होता है। ये देखिएगा कि सप्लाई जोन में हम जो बोरिंग कैंडल है ना, उसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है यहां से लेके, और जो हाई है बोरिंग कैंडल का हाई पॉइंट, वहां तक हम एक सीधा खाना आगे की तरफ राइट साइड पे खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। और जो डिमांड जोन था, डिमांड जोन में हमने क्या किया था? ठीक है, हमने थोड़ा सा पीछे चले जाएं। डिमांड जोन में हमने किया था कि जो बोरिंग कैंडल है उसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, वहां से लेके और बोरिंग कैंडल का जो लो पॉइंट था वहां तक हमने जोन की मोटाई रखी थी, लेवल की मोटाई रखी थी। ये था डिमांड जोन बनाने का तरीका। लेकिन जो हमारा सप्लाई का जोन होगा उसमें हमने मोमेंटम कैंडल से पहले वाली जो बोरिंग कैंडल है उसका, ठीक है, नीचे से शुरू करना है। कि जो हमने देखना है बोरिंग कैंडल की बॉडी नीचे से कहां से शुरू हो रही है, वहां से लेके और बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट है वहां तक हमारे जोन की मोटाई होगी। ये हमने सीधा राइट साइड पे एक लंबा पट्टी, इतनी चौड़ाई की पट्टी बना दी। ठीक है जी, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक ऐसा जोन है बेस बना हुआ है कि चले ये लाइव चार्ट के ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा आपको समझ आएगी। तो यहां तक तो जो बातचीत मैंने अभी की है, ये बातचीत मैंने रिवाइज कर दी है आप सब दोस्तों के लिए। ठीक है, ये मैं पहले कर चुका हुआ हूँ पिछले सेशन में, लेकिन चलें, हो सकता है कुछ चीजें आप में से ज्यादा दोस्तों को क्लियर ना हुई हो तो भी ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को अभी भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो अभी हम लाइव चार्ट के ऊपर जाने लगे हैं। ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम अब देखते हैं कि ये कैसे हम बनाएंगे डिमांड या सप्लाई के जोन। और याद रखें, ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो डिमांड और सप्लाई के जो जोन होते हैं ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम का मतलब समझते हैं ना? टाइम फ्रेम का मतलब होता है कोई कितने टाइम वाला चार्ट। ठीक है ना, कि किसी भी टाइम फ्रेम पर बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। यानी आप चाहें तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर भी ये मिलेंगे आपको, 5 मिनट के चार्ट पे भी बना सकते हैं, मिलेंगे, काम करेंगे। ठीक है जी, 15 मिनट के ऊपर भी करेंगे, 30 मिनट पे भी करेंगे, मिलेंगे, 1 घंटे पे भी मिलेंगे, 4 घंटे पे भी मिलेंगे, एक दिन पे भी मिलेंगे, हफ्ते पे भी मिलेंगे, सब पे मिलते हैं। लेकिन आप अभी हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, आप अभी सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ इस चीज को आप अप्लाई कर रहे हैं नॉलेज को डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने में, फ्री अकाउंट के ऊपर। तो आप समझें कि आप रियल अकाउंट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग अपने अंदर ये लेके आए।
तो आपने क्या करना है कि आपने कम से कम 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है ना, इसके ऊपर आपने बनाने हैं ये सप्लाई और डिमांड जोन। जब आपने ट्रेड कर लेनी है ना, ट्रेड, वो कम से कम 15 मिनट का सप्लाई या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपने, या 30 मिनट या 1 घंटा, और 4 घंटे कर लें तो क्या ही बात है, ठीक है, 4 घंटे भी, बस ये 4 जो टाइम है ना, इनके चार्टों के ऊपर आपने ये सप्लाई और डिमांड जोन बनाने भी हैं, और उन्हीं में से अगर कोई ट्रेड मिले, जैसे मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा, तब आपने बाय या सेल की ट्रेड लेनी है। ये बात क्लियर होगी जी, आगे चलते हैं। अब अच्छा, 1 मिनट और 5 मिनट पे आपने क्यों नहीं बनाने, बनेंगे वहां पे भी, वो भी काम करते हैं, लेकिन ये बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, जल्दी टूट जाएगा, बहुत कमजोर, ये भी बहुत कमजोर है। बल्कि मैं तो आपको शुरू में कहूंगा कि 15 मिनट को भी छोड़ दें, ये भी काफी, 1 मिनट और 5 मिनट से तो मजबूत है, काफी है, लेकिन है ये भी काफी कमजोर। 15 मिनट को भी चलें, 15 मिनट कम से कम, 30 मिनट, और ये 4 बनाए जी। आगे चलते हैं अब हम। अच्छा, आज आपको पता चलेगा कि जो मेरे चार्ट के ऊपर आप देखते हैं ना, ये मुख्तलिफ कलर्स की मैंने पट्टियां बनाई हुई हैं। ये देखें, ये एक पट्टी है, ये एक पट्टी है, ये ऊपर कुछ और कलर है, ये और कलर है। ये मैंने सप्लाई और डिमांड जोन बनाए हुए हैं, ठीक है जी, क्योंकि मेरी ट्रेड चल रही है गोल्ड के ऊपर, और बिल्कुल परफेक्टली डिमांड और जोन सब के ऊपर आज गोल्ड मूव कर रहा है। हालांकि दुनिया परेशान है, ठीक है जी, बड़े बड़े ट्रेडर परेशान है बेचारे, लेकिन कौन से, जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर नॉलेज है तो उन्होंने वो चार्ट अप्लाई नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं की हुई, वो परेशान है सारे, ठीक है। तो जिन्होंने ये नॉलेज है, जिनके पास सप्लाई और डिमांड जोन बनाने का जितना भी है, थोड़ा है ज्यादा है, और अगर उसकी उन्होंने प्रैक्टिस की है और उसके मुताबिक वो ट्रेड ले रहे हैं, तो वो बड़े खुश हैं, मुतमईन है, ठीक है। यहाँ से ये जो चले, ये आगे मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, मैं कोई फ्रेश चार्ट ओपन करता हूँ, मैं फ्रेश चार्ट ओपन करता हूँ, कोई भी चार्ट, चार्ट कोई भी हो, आप हर चार्ट के ऊपर, हर चार्ट से मुराद किसी भी पेयर के चार्ट के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कोई नया चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये मैं गया investing.com के ऊपर, और investing.com के ऊपर जाके हम किसी भी पेयर का, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे NZD और CAD एक बहुत शरीफ किस्म का पेयर है, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, और कैनेडियन डॉलर। शरीफ किस्म का इसलिए कि ये दोनों मुल्क जो हैं, न्यूजीलैंड डॉलर भी, और सॉरी न्यूजीलैंड भी और कनाडा कनाडा भी, ये दोनों मुल्क इंतहाई महजब मुल्क हैं, पुरअमन मुल्क हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है बड़े एडवांस किस्म के मुल्क भी हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में आते हैं, कंट्रीज में, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, मॉडर्न कंट्रीज। तो ये दुनिया में जो पंगे होते हैं ना, ठीक है, ये किसी मुल्क के पंगों में मुदाखलत नहीं करते, पंगे शंगे कोई नहीं लेते। तो इनकी जो दोनों मुल्कों की करेंसियां हैं वो बड़ी पावरफुल हैं, बड़ी स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो ये एक हमपला मुल्क हैं दोनों, न्यूजीलैंड डॉलर भी, और उनकी जो करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, जो न्यूजीलैंड की और कनाडा की जो डॉलर, कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। तो ये बड़ा इसको शरीफ पेयर कहा जाता है, कि ये बस कभी एक पेयर थोड़ा हावी हो जाता है, कभी दूसरा पेयर हावी हो जाता है। तो चले, इसके ऊपर प्रैक्टिस आपने करनी है तो इसके ऊपर जरूर करें, इस पेयर को जरूर देखा करें, इसके ऊपर नॉलेज जरूर अप्लाई किया करें। वैसे आप किसी भी पेयर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड सबसे खतरनाक पेयर समझा जाता है, तो आपने देखा कि मैं गोल्ड के ऊपर भी ये काम करते हैं, ज्यादातर 70 to 80% या समटाइम 90% तक भी काम करते हैं, सप्लाई और डिमांड के जोन और बाकी जो नॉलेज है। ओके जी, अब ये पेयर मैंने ओपन किया, इसके हम टेक्निकल चार्ट में चले जाते हैं, और क्या कहते हैं उसको, कि हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं, आसान, जितना मैंने आपको पेपर के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाया है,
वैसे ही यहाँ पे भी लेके चलेंगे लाइव चार्ट के ऊपर, ताकि हर किसी को ज्यादा से ज्यादा आसानी के साथ समझ आ सके। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले मैं ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, मैं इसको 4 घंटे का चार्ट ओपन करता हूँ जी। ये ले जी 4 घंटे का, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी सप्लाई और डिमांड के जोन बनाएं, 30 मिनट पे भी बनाएं, 1 घंटे पे भी बनाएं, और 4 घंटे पे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे पे बनाएं। तो अभी हम 4 घंटे का चार्ट हमने ओपन कर लिया, और ये इस वक्त मार्केट चल रही है ना। मार्केट का मतलब कि लाइव कैंडल कहाँ पे है, लाइव कैंडल को मार्केट कहते हैं, यानी प्राइस, ठीक है, कीमत। ये देखें, ये नीचे गिर रहा है जी। ये चीज क्या गिर रही है? ये पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर। पहले कि कौन सा पेयर लिखा हुआ आ रहा है? न्यूजीलैंड डॉलर, बाद में है कैनेडियन डॉलर, लेफ्ट साइड पे न्यूजीलैंड डॉलर है। तो याद रखें कि ये जो कैंडल्स है ना, ये चार्ट जो है, ग्राफ, ठीक है, ये न्यूजीलैंड डॉलर का है, और ये जो राइट साइड पे कीमत दी हुई है, ये कैनेडियन डॉलर है। इसका मतलब ये है कि एक न्यूजीलैंड डॉलर इस वक्त अगर आपने खरीदना है कैनेडियन डॉलर दे के, फर्ज करें आपके पास एक कैनेडियन डॉलर है जेब में पड़ा हुआ, और आप मनी चेंजर के पास जाते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी, और आप उससे कहते हैं कि मुझे एक न्यूजीलैंड डॉलर चाहिए, ठीक है, तो आपको एक न्यूजीलैंड डॉलर कितने कैनेडियन डॉलर के बदले में मिलेगा? ये होता है चार्ट, ठीक है, इसको हम पेयर कहते हैं कि एक न्यूजीलैंड डॉलर इस वक्त कितने कैनेडियन डॉलर के बराबर है जी? 0.7775 कैनेडियन डॉलर दें, उसके बदले में एक न्यूजीलैंड डॉलर आपको पूरा एक मिल जाएगा। तो फिर महंगी करेंसी कौन सी हुई? कैनेडियन डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर सस्ती है, क्यों? क्योंकि वो $1 मिलेगा, कैनेडियन डॉलर कितने देने पड़ेंगे आपको? 0.7775, यानी कि तकरीबन पौना कैनेडियन डॉलर के बदले में एक पूरा आपको न्यूजीलैंड डॉलर मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब चार्ट का ये होता है। जो कैंडल्स होती हैं, वो पेयर का जो लेफ्ट साइड के ऊपर अलामत होती है, कैंडल्स उसकी होती हैं। यहाँ पे देखें, पेयर है NZDCAD, उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे कौन सी करेंसी है? न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये चार्ट है, ग्राफ है, कैंडल्स हैं न्यूजीलैंड डॉलर के, और ये जो राइट साइड पे कीमत दी हुई है, ये कैनेडियन डॉलर में दी हुई है, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएं कि यहां पे डिमांड जोन का मतलब क्या होगा? ऐसा इलाका जहां पे लोग बाय के ऑर्डर लेंगे, ऐसा ही है ना। तो आप देखें कि ये कैंडल यहां पे जा रही है, माजी में दूर दूर तक आप देखें पीछे कहीं पे जाके ये रुकी भी है। ये 4 घंटे का चार्ट है, क्या बात है, ये तो कसम से ऐसी ट्रेड इसने दी है, और मैंने ये बड़े दिनों के बाद आज चार्ट ओपन किया है कि क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, चलें, इसमें फिलहाल 4 घंटे के चार्ट में मुझे दूर दूर तक नीचे कहीं पे देखें पीछे कोई कोई डिमांड जोन नजर ही नहीं आ रहा। देख रहे हैं, सारी जगह खाली है। ये कैंडल चल रही है ना अभी लाइव, ये देखें, ये कैंडल है। तो माजी में कोई ऐसी जगह जहां पे कैंडल रुकी हो कोई नजर आ रही है? इसके दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, बहुत नीचे आ गया है। ओके, हम क्या करेंगे, वक्ती तौर पे छोटा सा 4 घंटे से बड़ा चार्ट ओपन कर लेते हैं, एक दिन का चार्ट ओपन कर लेते हैं, एक कैंडल एक दिन वाली। अरे यार, इसमें भी वाह वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं है इसको बड़े दिनों से। अच्छा, ओके, दूर दूर तक देखें, ये इतनी प्राइस नीचे गिर गई है न्यूजीलैंड डॉलर की, क्योंकि कैनेडियन डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ये किसकी प्राइस नीचे गिर रही है? न्यूजीलैंड डॉलर की, क्योंकि कैंडल्स बता रही है न्यूजीलैंड डॉलर के बारे में। तो स्ट्रांग कौन सा हो रहा है फिर? कैनेडियन डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर देखें कितना नीचे गिर रहा है। अच्छा जी, हम एक हफ्ते का चार्ट ओपन करते हैं, 1 वीक का, और देखें कितने हफ्तों से मुसलसल कितना नीचे गिर गया है। यानी इतना, यहाँ पे ये गिरा था 2020 में, मार्च 2020 में वो यहां तक आया था, तो ये तो उससे भी नीचे गिर गया है, क्या बात है। ओके, आगे देखते हैं जी हम। वीक में तो समझ नहीं लग रही, हम एक महीने का चार्ट ओपन करते हैं, यानी एक कैंडल एक महीने की। तो उसमें शायद हमें कोई रेफरेंस पॉइंट माजी में मिल जाए। ये चेक करें, ठीक है।
चलें जी, इसमें हम बनाते हैं माजी में दूर दूर तक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, ये बहुत खिचड़ी है, बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है, इसको छोड़ें। इस जगह पे आप देखें महीने के चार्ट के ऊपर, ये इतनी सी जगह को आप देखें, ठीक है, ये मैं मार्क करता हूं यहां पे, ये दायरा जो मैं लगा रहा हूं, ये देखें, ये रैली, ये प्राइस नीचे आई यहां तक, सॉरी ये क्या हुआ था, ड्रॉप, ये एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, ये तीसरी रेड कैंडल, यानी कि ये एक महीने की एक कैंडल है, 3 महीने तक लगातार 3 कैंडल जो है रेड बनी है, प्राइस नीचे गिरी है, ऐसा ही है। उसके बाद आप देखें कि ये जो जगह है यहां से लेके यहां तक, ये बेस नहीं बनी हुई, रास्ते में स्टॉप किया ना 2 महीने के लिए कैंडल्स ने, ऐसा है कि नहीं, रेस्ट किया हुआ है, ठीक है। यानी आप ये चेक कीजिएगा कि ये और यहां तक, ये जो 2 कैंडल है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये 2 कैंडल्स मिलके बेस बना रही है, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। और ऊपर ये ड्रॉप हुई, एक कैंडल नीचे, दूसरी कैंडल नीचे, तीसरी कैंडल नीचे, 3 महीने तक प्राइस नीचे गिरी, और बीच में 2 हमारी ये दोनों बोरिंग कैंडल्स हैं, ये वाली भी बोरिंग कैंडल है और ये वाली भी बोरिंग कैंडल है। क्यों है बोरिंग कैंडल, बेस है ना, ये बेस के अंदर ये दोनों बोरिंग कैंडल्स हैं। तो अब हम सप्लाई या डिमांड जोन बनाने के लिए इस एक महीने के चार्ट पे, आपने एक महीने के चार्ट पे बनाना नहीं है, ये तो चार्ट ऐसा खुल गया है मुझसे कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये तो इतना नीचे गिर गया हुआ है, ठीक है। तो चले एक महीने पे भी बनना चाहिए ना, मैंने आपसे कहा कि हर जगह पे बनेगा, हर चार्ट पे, हर टाइम फ्रेम पे बनेगा। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या हम सप्लाई या डिमांड जोन बना सकते हैं इस बेस के अंदर, चले ये क्वेश्चन है आपसे। ये जो बेस है, मैं यहाँ पे काले दायरे में इसको बंद करता हूं, ये इसके अंदर हम काले दायरे के अंदर हम बेस बना सकते हैं, सॉरी सप्लाई या डिमांड जोन बना सकते हैं, गैस करें जो हमने सीखा है अभी तक पढ़ा है। और यार इसको मैं बीच में लेके आता हूं, ओके, नहीं बना सकते ना, क्यों, क्योंकि 2 यहां पे बोरिंग कैंडल्स हैं, क्या है, 2 बोरिंग कैंडल्स हैं इस काले दायरे के अंदर। तो जब एक, हम पहले पढ़ चुके हैं कि बोरिंग कैंडल के बाद अगली कैंडल हमने मोमेंटम वाली कैंडल पकड़नी है। तो आप देखें ये वाली कैंडल मोमेंटम कैंडल है कि नहीं, ये जो अगली है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है इस मोमेंटम कैंडल का, ये वाली, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है और नीचे गिर रही है रेड कलर की। इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसको हम मोमेंटम कैंडल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई, ये एक महीने का चार्ट है, ये एक महीने की कैंडल है। आप माउस को यहां पे ला के रखें इस कैंडल के ऊपर, ये जो आखिरी कैंडल है, ये देखें, ये सितंबर के महीने की कैंडल है, ये 1 सितंबर को शुरू हुई थी, यहां से ओपन इस जगह पे हुई थी, और इसने क्लोज कब होना है 30 सितंबर को जाके। हमें क्या पता 30 सितंबर को जाके यहाँ पे ये फिर ये ऊपर जाके क्लोज हो जाए, या इसी तरह की ये बोरिंग कैंडल बन जाए, ठीक है। तो याद रखें कि हमने जो भी सप्लाई और डिमांड का जोन बनाना है, बेस के अंदर तो कैंडल क्लोज हो चुकी है हमारी 2, लेकिन जो मोमेंटम कैंडल है वो नहीं बनी इस चार्ट में अभी। तो यहाँ पे हम सप्लाई जोन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ये जो मोमेंटम कैंडल है अभी इसका कलर रेड है, हो सकता है कल को ये यहाँ पे ये ऊपर चली जाए, ठीक है, ग्रीन बॉडी बना दे,
जब क्लोज हो सकता है फिर ये बोरिंग कैंडल में क्लोज हो जाए, कोई कलर ना हो इसका, 50-50 पे हो जाए। ये बात क्लियर होगी जी। तो हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे अभी नहीं बन रहा, इस बेस के ऊपर पीछे आते हैं। अब आप देखें यहाँ पे इससे पीछे बन रहे हैं जी। यहाँ पे आप चेक करें, ये बल्कि मैं अब यहाँ पे छोटे चार्ट पे चला जाता हूं ताकि आपको समझ अच्छी आए। ये लें जी, मैं 1 घंटे के चार्ट पे चला गया। अब आप चेक करें कि इस जगह को लें यहां से, ठीक है, इस दायरे को लें, यहां पे ये वाली जो कैंडल है, एक सेकंड में मार्क करता हूं, ये वाली पहली कैंडल, ये वाली दूसरी कैंडल, ये वाली तीसरी कैंडल, ये ऊपर गई। बल्कि मैं इसको भी, चार्ट को मैं और छोटा करता हूं ताकि आपको और ज्यादा बेहतर समझ आए। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा कोई पैच लेते हैं पहले। ओके, हम आ जाते हैं 30 मिनट पे। मैं ना इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मुझे तो बहुत सारे जोन नजर आ रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे जोन नजर आ रहे हैं। लेकिन आप, क्योंकि अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो कोई सिंपल चार्ट जहाँ पे आसानी से आपको पहले स्टेप पे आसानी से समझ आए, पहले हम वो ओपन वहां पे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से मुश्किल हैं, फिर आप इधर इस पे भी बना लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कोई और चार्ट ओपन करता हूँ, मिसाल के तौर पे गोल्ड या यूएसडी सीएचएफ, कोई भी एक्स वाई जेड और ओपन करते हैं, क्योंकि ये को अजीब तरीके से गिरा है। तो ये मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ जी कोई और, या यहाँ पे ये लें जी, यूएसडी सीएचएफ में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्योंकि पहली दफा जो मैं बनाऊं तो वो, ताकि आपको समझ आए, क्लियर नजर आए, ताकि समझना आपके लिए आसान हो। ओके जी, मैं यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट ओपन करता हूँ। ये लें जी, 4 घंटे का चार्ट ओपन हो गया। अब इसमें आप देखें कि इसमें हर जगह के आपको ऊपर क्लियर नजर आ रही है वेव चली हुई। अब आप देखिएगा, मैं यहां से शुरू करने लगा हूं कि ये आप देखें, एक सेकेंड, इस जगह को आप चेक करें, ये पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल ग्रीन, तीसरी कैंडल ग्रीन, ठीक है, 3 कैंडल्स ऊपर गई। 3 कैंडल्स ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, ये रैली हुई ना, यहां से लेके यहां तक रैली, ठीक है जी, ये रैली हुई है। और फिर आप यहां पे एक कैंडल देखें कि जिसने यहां पे रुक के, ये जो अगली कैंडल है, ये वाली अकेली कैंडल, ये वाली, ठीक है, इस दायरे के अंदर, इसका मैं साइज बड़ा करने लगा हूं। इस कैंडल को गौर से देखें कि क्या ये कैंडल हमारी बोरिंग कैंडल है कि नहीं। ये आप देखें जी, ये पीक के ऊपर जो ये वाली कैंडल, तो आप देखें जितनी इसकी विक नीचे है, जितनी विक नीचे है, ठीक है ना, ये, और इतनी तकरीबन इसकी ऊपर है, तो ये नीचे वाली विक का साइज और ऊपर वाली विक का साइज मिलाएंगे तो तकरीबन इसकी 50% विक्स है और तकरीबन 50% इसकी बॉडी है, ठीक है। तो ये हो गई बोरिंग कैंडल, ठीक है ना, हमारे जो फार्मूला है उस पर पूरा उतर गई। और बोरिंग कैंडल के बाद ये अगली कैंडल देखें कितनी बड़ी कैंडल है ये, ठीक है जी। और ये मोमेंटम वाली कैंडल है, इसकी बॉडी भी देखें कितनी बड़ी है, और बॉडी क्लियर बता रही है कि इस कैंडल जब ये 4 घंटे की क्लोज हुई, ये वाली कैंडल, तो इसमें सेलर का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, ऐसा है कि नहीं।
तो हमारी ये बेस है ना, यहाँ पे ये देखिए नीचे से 3 कैंडल्स ने ऊपर गई रैली की, फिर यहाँ पे 50-50 यानी कि ना बायर और ना सेलर आपस में बराबर हो गया मैच इस कैंडल में। ये है कंफ्यूजन वाली बोरिंग कैंडल, ठीक है। कोई समझ नहीं लगी कि इसमें बायर का कंट्रोल ज्यादा था या सेलर का कंट्रोल ज्यादा था। लेकिन इस बोरिंग कैंडल के बाद, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो टोटल साइज का 50% है या तकरीबन 50-50 है, देख लें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको, ये कैंडल जो है ये बड़ी, ये ग्रीन रेड कलर की, ये साफ नजर आ रहा है कि ये कैंडल कौन सी है। ये मोमेंटम वाली कैंडल है जिसमें सेल का मोमेंटम है, बड़े साइज की रेड कलर की, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कौन सा जोन बनेगा, फिर सप्लाई जोन बनेगा, और बड़ा परफेक्ट सप्लाई जोन बनेगा। बनाते हैं, यहां से शुरू करते हैं जी। अब हम क्या करेंगे सप्लाई जोन का, ये आप देखें, ये मैंने टूल बॉक्स में आके ये जो पेन सा है इस पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं आके ये रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा, ये रेक्टेंगल देखें, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे खाली जगह के, ये तो आपको तरीका पता चल गया हुआ है किस तरह से आप माउस को क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। इसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो इस तरीके से आप ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि इसको यहाँ से आप पकड़ के, ये सप्लाई जोन बनाने के लिए हम बोरिंग कैंडल का कहां से शुरू करते हैं जी, बोरिंग कैंडल की बॉडी जहां से नीचे से शुरू हो रही है वहां से शुरू करते हैं, यहां से, ये आप देखें। और जो कैंडल का हाई पॉइंट होता है बोरिंग का, वहां तक हम इसका साइज लेके जाते हैं इतना, ये आप देख रहे हैं, ये चेक करें। यानी मैंने जो ये लेवल बनाया है, ये बोरिंग कैंडल की जो बॉडी है उसका जो निचला हिस्सा है बॉडी का, ये नीचे वाला हिस्सा, यहां से लेके बोरिंग कैंडल का जो हाई पॉइंट है ऊपर, विक का हाई पॉइंट ऊपर, वहां तक मैंने इसकी मोटाई रखी है। और इस लेवल को हिलाए बगैर मैं राइट साइड के ऊपर खींच दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब मुस्तकबिल में, अभी मैंने क्या बनाया, ये मैंने बना दिया सप्लाई जोन, ठीक है ना। अभी हमने ट्रेड नहीं लेनी इसके ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या कि इस सप्लाई जोन का मैं कलर कर देता हूं ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, ताकि दूर से पता चले ऑरेंज कलर हमारा सप्लाई जोन है जी। अब होगा ये कि जब कभी जो स्मार्ट मनी है ना, बड़े पैसे वाले लोग, उन्होंने ये फर्ज करें ये लेवल एक ड्रा कर लिया सप्लाई जोन का। अब उन्होंने ये इस लेवल के अंदर उन्होंने पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देने हैं। कौन से पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहां पे फ्यूचर में क्या होना है कि जब भी कभी प्राइस ने वापस ऊपर आना है, जब कभी आएगी प्राइस, ठीक है, याद रखिएगा, ये इस लेवल को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, लंबा करता हूं, ठीक है। इसकी मोटाई मैंने डिस्टर्ब नहीं करनी, ये यहां तक, ये, ठीक है जी। मोटाई कैसे हमें पता चली इस लेवल की कि कितनी होगी, यहाँ पे ये जो है बोरिंग कैंडल, ठीक है, यहां से हमने इसकी मोटाई रखी है, ठीक है, टेक्निकल मेजरमेंट के बाद। तो अब आप देखें कि जब कभी ये इस सप्लाई जोन का मतलब ये है कि जब कभी ये कैंडल, ठीक है, फ्यूचर में ऊपर आएगी ना, ये हल्का सा इसको टच करेगी इस जोन को, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्पीड से नीचे गिरेगी यहां से। क्यों? ये है हमारा सप्लाई जोन। इसलिए कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना स्मार्ट मनी वाले, वो इस लेवल के अंदर सेल के ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे पेंडिंग। क्या लगाएंगे वो? पेंडिंग ऑर्डर सेल के इस सप्लाई जोन में। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे आपको शायद अभी आइडिया होगा कि MT5 के ऊपर डेमो अकाउंट में भी जब आप ट्रेड लेते हैं तो वहां पे दो तरह की ट्रेड्स होती हैं। एक होती है इंस्टेंट ट्रेड, ठीक है, कि जैसे ही आप बाय और सेल का बटन दबाते हैं और ऊपर लॉट का साइज सेलेक्ट करते हैं तो फौरन ट्रेड लग जाती है आपकी, ठीक है, ये होती है फौरी ट्रेड। एक होता है पेंडिंग ऑर्डर, जिसे बाय लिमिट, ठीक है, या सेल लिमिट, या बाय स्टॉप, या सेल स्टॉप, ये चार मुख्तलिफ किस्म के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी से कैंडल यहाँ पे है, मैं कहता हूं कि जब कभी भी यहाँ पे इस लेवल को कैंडल टच करे, ठीक है, हो सकता है कल आए, हो सकता है महीने के बाद आए, हो सकता है साल के बाद आए, ठीक है, ये सप्लाई जोन तो मैंने बना दिया। तो जैसे ही कैंडल इस मेरे जोन को टच करे, इस लेवल को नीचे से,
ठीक है, तो मेरा एक स्टैंडर्ड गोल्ड के अंदर या इस पेयर के अंदर सेल की ट्रेड लग जाए यहां से खुद ब खुद, ठीक है, इसको पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, पेंडिंग सेल ऑर्डर। और बाय ऑर्डर कौन सा होता है कि मैं डिमांड जोन के ऊपर जो आगे हम बनाएंगे वहां पे मैं पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दूं, ठीक है, कि जब कभी इस लेवल से टकराए यहां से खुद ब खुद मेरा इतना ऑर्डर बाय हो जाए, और हम टीपी शीपी उसमें पहले से सेट कर देते हैं, ठीक है जी। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये जो सप्लाई जोन है ना, या कि इसमें जब कभी कैंडल ऊपर आनी है, इसको इसने 70 से 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि इसको इसने हल्का सा टच करना है कैंडल को, और शूट मार के इसने नीचे गिर जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर लोगों ने लगा के छोड़ दिए हुए हैं, ठीक है। अभी ये लेवल जिस तरह से मैंने आपके लिए बनाया है, यहाँ पे बेतहाशा लोगों ने ये लेवल बनाया हुआ है, ठीक है, हकीकत में पूरी दुनिया में। अच्छा, अब अगला हम यहाँ पे बनाते हैं जी एक और इसके बाद नीचे देखते हैं कौन सा जोन बना। ये देखें, यहाँ से नीचे गिरी थी रैली, सॉरी ड्रॉप, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी, 4 कैंडल्स नीचे गिरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल, ठीक है, इन दो कैंडल्स ने बेस बनाया है यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में, ये बेस बन गया ना, दोनों ग्रीन कैंडल्स देखें। और ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, ये कौन सी कैंडल है? मोमेंटम, हाई मोमेंटम वाली कैंडल जो नीचे जा रही है। तो इस ये दो कैंडल्स में से फिर बोरिंग कैंडल कौन सी हुई? बेस ये बना है ना यहाँ पे, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है जी यहाँ पे, ये, ठीक है, साफ नजर आ रहा है। पहले भी ड्रॉप हुई, 4 कैंडल्स नीचे गिरी, बेस 2 कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स ने बनाया, उसके बाद फिर ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना, 3 कैंडल्स मुसलसल नीचे गिरी हैं, ये देखें, ये तो प्राइस नीचे गिरी है ना, तो इसको हम ड्रॉप, बेस ड्रॉप कहेंगे यहां तक, ठीक है। अब आप देखें कि जो बेस के अंदर बोरिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली या ये वाली, किसको आप लेंगे? वही 2 पॉइंट्स के सबसे पहले देखें कि कैंडल बेस के अंदर है, और उसका जो टोटल साइज है उसके हिसाब से उसकी बॉडी कितनी है। कम से कम 50% बॉडी होनी चाहिए, या 50% से भी कम होनी चाहिए टोटल साइज से। तो इसमें जो पहली कैंडल है वो तो फिट नहीं हो रही, ग्रीन कैंडल के हो रही है। क्या हम पहली कैंडल को बोरिंग कैंडल कह सकते हैं जी? इस कैंडल को नहीं कह सकते। क्यों? इसकी जो बॉडी है वो बड़ी है टोटल साइज से, ऐसा ही है। तो फिर यहाँ पे एक ही बोरिंग कैंडल बची, जो दूसरी ग्रीन कैंडल है, उसकी बॉडी 50% से बहुत कम है, शायद 15-20% से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी गवाही के देखें, अगली कैंडल मोमेंटम कैंडल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जोन बनेगा, ये बोरिंग कैंडल और उसके साथ आगे ये मोमेंटम कैंडल, तो यहाँ पे जोन कौन सा बनेगा? सिंपल, हमने देखना है कि बेस में हमने ये बोरिंग कैंडल ली और उसके बाद मोमेंटम कैंडल नीचे जा रही है, रेड कलर की है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा जी? यहाँ पे भी सप्लाई जोन बनेगा। वही फार्मूला हमने अडॉप्ट करना है। ये आप देखें कि यहाँ पे आए, ठीक है, ये टूल बॉक्स में रेक्टेंगल के ऊपर आए, और हमने जो बोरिंग कैंडल का नीचे वाली बॉडी का हिस्सा है वहां से लेके, और बोरिंग कैंडल का जो टॉप है वहां तक हमने लेवल रखना है, और सीधा इसको आगे लंबा करते जाना है। ये आप जरा यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको कितनी जबरदस्त समझ आएगी। ये लें जी। अच्छा, अब थोड़ा सा गौर चाहिए। देखें, ये आसान काम नहीं है समझाना, ठीक है। तो जब मैं इतनी, यानी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं भी अभी ऑफिस से आया हूँ अपने, और अपार्टमेंट में पहुंचा हूँ, तो मैं ये जूम सेशन शुरू हो गया हूँ, और तकरीबन 1 घंटा हो गया मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आसान काम नहीं है समझाना, मुश्किल काम है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश इतनी है कि आप, मैं समझूंगा कि मेरी जो एनर्जी है ना वो ज़ाया नहीं हुई अगर आप इसको सीरियसली प्रैक्टिस करें, अपने चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करें, बार बार मुझसे पूछें अगर समझ ना आए आगे भी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे एक बात का पता है कि आप में से अगर एक बंदे को भी इसकी ग्रिप बन गई ना, उसकी समझ आ गई थोड़ी सी भी, वो सारी जिंदगी उसने मुझे दुआएं देनी है। उसने कहना है सर कमाल हो गया जी, वाह मजा आ गया जी। और फिर आपने भी आगे कितने लोगों की जिंदगियां बदल देनी है ये उनको सिखा के, वैसे ही फ्री में।
ठीक है, उनका फायदा हो जाएगा। तो अब इसको मैं सेव कर लेता हूं। पहले यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, क्या पेयर का नाम है, NZD तो नहीं है, शायद कोई और हमने ओपन किया था। ये पेयर पता नहीं कौन सा हमने ओपन किया है, चलें जो भी पेयर है जी। ओके, इसका नाम मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये लें, सेव कर दिए, ताकि सेविंग, ये सेटिंग हमारी सेव हो जाए। अब देखें कि मैंने आपसे कहा था कि फर्ज कर लें कि अभी कैंडल्स जो हैं वो यहां तक हैं जी, सिर्फ ये आप देख रहे हैं, ये हमने सप्लाई जोन बना दिया, ये हमारी थी इस जगह पे। ये वाली जो कैंडल है ना, ये हमारी बनी कौन सी, बॉटम वाली कैंडल। बॉटम इस कैंडल ने और इस कैंडल ने, दो ग्रीन कैंडल्स ने मिलकर बॉटम बनाया। और उसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल थी, ये मोमेंटम कैंडल बन गई। तो मोमेंटम कैंडल से पहले हमने ये अकेली कैंडल बन मिली हमें, बोरिंग कैंडल। तो बोरिंग कैंडल और मोमेंटम कैंडल को सामने रखते हुए हमने क्या बना दिया, ये सप्लाई जोन बना दिया। देखें, खींच के आगे ले गई ये लेवल। अब हमें नहीं पता कि कब कैंडल्स वापस नीचे से ऊपर आएंगी, और जैसे ही इस सप्लाई जोन को टच करेंगी, अब यहां पे इस सप्लाई जोन में क्या होना है, जो स्मार्ट मनी है, बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े जो तकड़े पैसे वाले लोग हैं, जो टीम ए है, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे पेंडिंग सेल ऑर्डर लगाने हैं इस सप्लाई जोन में। हमने सप्लाई जोन बनाया है, पहला भी सप्लाई जोन बनाया है और दूसरा भी सप्लाई जोन बनाया है। और याद रखें कि 4 घंटे के चार्ट पे जो भी आप जोन बनाएंगे, डिमांड या सप्लाई, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत मजबूत होता है, उसमें हद से ज्यादा ऑर्डर पड़े हुए होंगे पेंडिंग लोगों के। ठीक है, अब आप देखें कि क्या हुआ, मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, एक कैंडल नीचे गई, ठीक है, ये तो मोमेंटम कैंडल थी जिसकी वजह से हमने ये बनाया। एक और कैंडल 4 घंटे नीचे रही, देखें कहां तक गई। फिर 4 घंटे और कैंडल नीचे गई। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ऊपर आना शुरू हुई, ये चेक करें। ठीक है, और इस कैंडल ने, ये जो कैंडल है देखें, हल्का सा इसने इस लेवल को टच किया, ये देखें सप्लाई जोन को, और दीवार की सप्लाई के जो लेवल था, जोन था, उसके निचले हिस्से को टच किया है। ये आप देख रहे हैं कितनी फाइन, यहाँ पे देखें ये लाइव इसने रिएक्ट किया है। और यहां से लोगों के इस दीवार में इतने पेंडिंग सेल ऑर्डर पड़े हुए थे। अब देखें, ये जब नीचे से ऊपर जा रही थी कैंडल्स, तो क्यों जा रही थी ऊपर, क्योंकि बाय के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए थे ना नीचे से। यहां से ये कैंडल ऊपर इसलिए गई, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये ग्रीन कैंडल्स, क्योंकि बाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा थे, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही थी ना, कैंडल्स ऊपर जा रही थी। लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने इस सप्लाई जोन को टक्कर मारी, जैसे ही टच किया, तो यहां पे पहले से लोगों के क्या पड़े हुए थे, सेल के पेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे ही इसने टच किया, तो वो ऑर्डर सारे एक्टिवेट हुए, सारे कितने, थोड़े से नीचे से, हालांकि इस पूरे लेवल में यहां से लेके ये सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं, यहां तक ऑर्डर पड़े हुए हैं सेल के पेंडिंग। तो लेकिन शुरू में ही जैसे इसने हल्का सा टच किया, तो यहाँ पे इतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर थे कि वो उठे, एक्टिव हुए। तो जो पहले बायर ज्यादा थे, अब बायर थोड़े हो गए हैं, सेल के ऑर्डर ही इतने ज्यादा लग गए पेंडिंग ऑर्डर, और एकदम से सेल के ऑर्डर ज्यादा हुए। अब देखें, एक कैंडल नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है, यहां से टच होके यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई। अगली कैंडल देखें वो कितनी नीचे आई, उससे अगली कैंडल देखें कितनी नीचे आई। 4 घंटे, 4 घंटे और 4 घंटे, 12 घंटे तक प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरी है। अब मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने ये सप्लाई का जोन बना लिया था यहाँ पे, इस मोमेंटम कैंडल जब ये क्लोज हुई थी, और उसने चार्ट पे ये सीधा लेवल बना के वो देख रहा था कि जब कभी ये वापस कैंडल्स ऊपर आएंगी, जैसे हमने पहला ये बनाया, देखें कैंडल अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन कभी ना कभी तो ये कैंडल्स वापस आएंगी ना। ठीक है, पहले इस सप्लाई जोन को टकराएंगी, अगर इसको तोड़ के ऊपर गई तो इस तक भी पहुंचेंगी। लेकिन ये वाला जो दूसरा सप्लाई का जोन था, ये तो देखें यहाँ पे टेस्ट हो गया है। एक दफा सेल का ऑर्डर यहां से नीचे जाते हुए लोगों ने लिया, जो देख रहे थे, ठीक है, यहां पे उन्होंने प्रॉफिट से निकल गए। फिर दोबारा देखें ऊपर गई कैंडल। अब ये वाली जो कैंडल है, ये बड़ी कैंडल जो है ये वाली, इसने देखें दूसरी दफा, अब याद रखें कि ये 4 घंटे का चार्ट है, एक कैंडल 4 घंटे की है,
यहाँ पे इस चार्ट पे आपको यहां से लेके यहां तक ये छोटा गैप लग रहा है, हकीकत में ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, जब आप इसको 1 घंटे या 30 मिनट के चार्ट पे जाके देखेंगे तो पिप कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ज्यादा पिप्स हैं। ठीक है, अब देखें ये कैंडल दोबारा गई ऊपर, ये एक ही कैंडल है, यहाँ पे हाई मोमेंटम की कैंडल है, ये कितना बड़ा मूव किया है इसने, कोई न्यूज श्यूज होगी। अब देखें कि ऊपर गई, इसने पूरे दीवार को क्रॉस कर लिया, मतलब ये जितने भी पेंडिंग ऑर्डर सेल के पड़े हुए थे ना यहाँ पे, वो सारे उठा लिए इसने, और थोड़ा सा ऊपर गई है। अब इसमें जो पुराने दोस्त है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा सा समझते हैं, ये बात उनको जो मैं आगे करने लगा हूं उनको समझ आएगी। याद रखें कि जो लोग सप्लाई जोन के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है, कि यहां से आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया नीचे, ये देखें राइट पे क्या फिगर आ रही है प्राइस की, 0.7897, कि यहां से आपने सेल का पेंडिंग ऑर्डर लगाया, तो आपने एसएल भी लगाना है ना उसमें, स्टॉप लॉस, कि अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ जाना शुरू हो ऊपर, तो एसएल आप कहां पे लगाएंगे, ये जो लेवल है इससे ऊपर। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो लेवल के बिल्कुल नजदीक यहां पे वो एसएल लगा देते हैं। तो याद रखिएगा कि ये देखें कि अक्सर औकात ये होगा कि कैंडल उस लेवल को तोड़ के लोगों के एसएल हिट करेगी, लोगों की ट्रेडें लॉस में क्लोज हो जाएंगे, एसएल हिट, स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर वो वापस मूव देखे नीचे आ गई है। तो इसलिए याद रखने वाली बात है कि जो एसएल लगाते हैं जो दोस्त ट्रेड में, ठीक है ना, उनको एसएल जो है स्टॉप लॉस, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, वो लेवल के बिल्कुल नजदीक नहीं लगाना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा यानी 15 से 20 पिप्स का, ठीक है, फासला रखना चाहिए, यहां पे लगाना चाहिए। जिन्होंने यहां पे एसएल लगाया हुआ था ना इस जगह पे, वो बच गए हैं, उनकी और उनकी ट्रेड प्रॉफिट में कटी है, टीपी हिट हो गई है नीचे कहीं पे भी, यहाँ पे टीपी लगाई हुई थी, यहाँ पे लगाई हुई थी, ठीक है ना, उनकी टीपी हिट हुई है। अच्छा चलें, इस ये हो गया। अब अगली कैंडल देखें, तीसरी, पहली दफा यहां पे हमारे सप्लाई जोन को टच किया इसने, हमने सेल की ट्रेड इधर से पकड़ी, पेंडिंग ऑर्डर था या यहाँ पे देखें प्रॉफिट मिला। दूसरी दफा इसने टच किया, ठीक है, और सेल की ट्रेड मिली, सेम कैंडल ने देखें कितना प्रॉफिट दिया, ठीक है, यहाँ पे आके ये क्लोज हुई है ये इस जगह पे। और अगली कैंडल देखें, उसने तीसरी दफा हमारे सप्लाई जोन को टच किया, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा, जब ये कैंडल यहाँ तक गई, उसके बाद इस कैंडल के वापस आने तक लोगों ने और पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बेताशा लगा दिए सेल के। अब देखें कि ये निचली दीवार को टच किया है, और फिर देखें ये कैंडल कहां पे आके क्लोज हुई है, सेम 4 घंटे वाली यहां पे आके क्लोज हुई है। सेम कैंडल ने देखें यहां से लोगों ने सेल के ऑर्डर लिए इधर से, और सेम 4 घंटे के अंदर कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया। अब चौथी दफा देखें, वापस इसने इसी सप्लाई जोन को टच किया है, ऊपर आधे तक गई है, ठीक है ना, तो वो सेल के ऑर्डर बहुत ज्यादा हो गए जो पेंडिंग थे, ठीक है, और फिर आहिस्ता 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 देखें, और अभी तक आप देखें कि कितना नीचे जा रही है। अब जिस आदमी ने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी, ठीक है ना, अब चेक करें कि वो या तो थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल गया हुआ है यहाँ पे, और जो वेट कर रहा है, देखें मैक्सिमम यहाँ पे भी आई थी ये, और अभी तक नीचे जा रही है, तो आपको पता चल गया कि ये सप्लाई जोन कितना पावरफुल है। समझ गए जी। अगर जब ये सप्लाई जोन टूटेगा, कैंडल ऊपर चली जाएंगी, ठीक है ना, आपको पता है कि कैंडल किसी भी जिस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल टूटता कब है, जब कैंडल उस लेवल को तोड़ के आगे जाके उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस का लेवल टूट गया। इसी तरीके से सपोर्ट का लेवल कब टूटता है, जब कैंडल तोड़े लेवल को और नीचे जाके क्लोज हो जाए, हम कहेंगे कि लेवल टूट गया। लेकिन अब ये देखें, ये कैंडल थी, इसने ये सप्लाई के जोन को तोड़ा जरूर है, थोड़ा सा ऊपर भी गई है, लेकिन इसको हम लेवल का टूटना नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैंडल क्लोज ऊपर नहीं हुई, क्लोज तो देखें नीचे आके यहाँ पे हुई है, इसीलिए देखें दोबारा पेंडिंग ऑर्डर लग गए हैं इसमें, ठीक है ना, सेल के, और जा रही है मार्केट। अच्छा, अब ये हो गया जी एक सेल का, ये हमने 2 सप्लाई जोन बना दिए। याद रखें, जब तक ये सप्लाई जोन टूटेंगे नहीं, टूटने का मतलब कि कैंडल कोई भी इसको तोड़ के ऊपर क्लोज ना हो जाए, उस वक्त तक इस सप्लाई जोन की हैसियत बरकरार रहेगी। एक दफा किसी भी कैंडल ने इस सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर क्लोज हो गई,
ठीक है, 1 घंटे की, 30 मिनट की, कोई भी कैंडल, तो फिर इस सप्लाई जोन की अहमियत खत्म हो जाएगी। और अब इसी तरीके से देखें कि ये वाला जो ऊपर वाला पहला सप्लाई जोन है, ये तो अभी एक दफा भी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ये तो 100% अभी एक्टिव है, इसमें बेताशा जो है वो लोगों के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, और इसमें भी बेताशा पड़े हुए हैं। क्यों? देखें, 3 अटैक हुए हैं इस पे। पहला अटैक यहाँ पे, ये देखें, एक, दूसरा, ठीक है, सॉरी, ये तो बनाया था ना हमने यहाँ पे, ये पहला अटैक हुआ, बच गया, नहीं टूटा। दूसरा अटैक हुआ, नहीं टूटा। तीसरा अटैक हुआ, नहीं टूटा। और ये भी हुआ था चौथा। चले आप 3 ही समझ ले, 3 से 4 अटैक हुए हैं, नहीं टूटा ये, ठीक है। और आखिरकार टकरे मार मार के कैंडल देखें फिर नीचे निकल गई। अच्छा जी, अब हम आते हैं नीचे, यहां पे आप चेक करें कि ये कैंडल आई थी नीचे एक, फिर ये दूसरी कैंडल, ये ड्रॉप हुई है ना, यहां से प्राइस यहां से लेके यहां तक ड्रॉप हुई है। ये पिछली कैंडल भी रेड है, ठीक है, ये भी प्राइस नीचे ही आई है, ये वाली 1 2 3 कैंडल्स, दो तो बड़ी क्लियर रेड कैंडल्स हैं जो प्राइस नीचे आई है। इसको आप ड्रॉप कह सकते हैं ना, यहां से लेके यहां तक प्राइस ड्रॉप हुई। ये देखें, बीच में इसने अकेली कैंडल ने बेस बनाई है, बेस पे एक कैंडल भी हो सकती है, तो क्या इसको हम बोरिंग कैंडल कह सकते हैं? इस चार्ट में अभी तक सिर्फ हमारे पास सप्लाई जोन बन रहे हैं, तो क्या सम डिमांड जोन बाद में बनाते हैं किसी और चार्ट पे, या इसी में आगे और देख लेते हैं पीछे जाके थोड़ा सा। ये आप देखें यहाँ पे बेस कहाँ पे बना, ये जगह बेस है जी, ये वाली, ये है कि नहीं? उससे पहले प्राइस देखें ऊपर से नीचे गिरी है, ये ड्रॉप, ये बेस, और उसके बाद फिर देखें प्राइस ड्रॉप हुई है नीचे, चेक करें जरा। तो अब यहां पे हमने देखना है कि ड्रॉप बेस ड्रॉप में बेस कहां पे बन रहा है, बनाते हैं जरा। तो बेस तो ये बन गया ना बीच में जो अकेली कैंडल है, तो क्या इस अकेली कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखें, इसकी जो टोटल साइज है कैंडल का, उससे जो बॉडी है वो तो शायद 15-20% से ज्यादा नहीं है, तो परफेक्ट बोरिंग कैंडल है कि नहीं? और दूसरी शर्त के इस कैंडल बोरिंग कैंडल के बाद अगली कैंडल देखें कितनी बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल है, सेल वाली, तो यहां पे भी क्या बनेगा, एक परफेक्ट हमारा सप्लाई जोन बनेगा। ओके जी, बनाते हैं सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन बनाने के लिए वही फार्मूला, ये इधर टूल बॉक्स में आया, रेक्टेंगल को क्लिक किया, तो यहां पे जो सप्लाई जोन बनेगा, सैम के ये बोरिंग कैंडल जो है मोमेंटम कैंडल से पहले, इसका जो बॉडी का लो पॉइंट है वहां से लेके, और जो बोरिंग कैंडल का हाई है यहां तक हमने इसको कवर किया, ठीक है, और आगे बढ़ा दिया। ये लें जी, ठीक है, इसको जो जो ये कैंडल्स आगे चलती जाएंगी, आपने इसको आगे बढ़ाते रहना है। अब क्या होगा कि जब कभी कैंडल्स नीचे से वापस आएगी ऊपर, जब कभी, तो ऊपर तो उसने बाद में जाना है। सबसे पहले ये बड़ा सप्लाई का जोन है, देखें पहला, यहां पे अभी तक जो हमने बनाया है, ठीक है, यहां पे ही बेतहाशा पेंडिंग के ऑर्डर पड़े होने हैं। अब देखें कि जैसे ही ये मोमेंटम कैंडल बनी थी, ये वाली यहाँ पे क्लोज हो गई थी ना ये मोमेंटम कैंडल, जैसे ये क्लोज हुई थी, हमने क्या किया था, हमने ऊपर ये सप्लाई जोन बना लिया था, ऐसा ही है। उसके बाद अगली कैंडल 4 घंटे वाली ओपन कहां पे हुई थी, इस जगह पे, यहां पे ओपन हुई थी ना। ओपन होने के बाद आप देखें कि ये बड़ी स्पीड से ऊपर गई है, हमारे सप्लाई जोन के आधा, तकरीबन आधे से भी ज्यादा अंदर घुसी है, और इसने सेल के ऑर्डर उठाए जो पेंडिंग पड़े हुए थे, और यहां तक गई, तो फिर उतनी ही स्पीड से देखें वापस नीचे आई है। चेक करें कि सेम कैंडल में लोगों ने, यहाँ पे ये क्लोज हुई है जिस जगह पे, कि इसी एक कैंडल में लोगों ने इस सप्लाई जोन की वजह से कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि अभी तक ये कैंडल नीचे जाके फिर अभी तक प्राइस नीचे ही है, ऊपर कोई नहीं आई। इसका मतलब है जब ये दोबारा वापस कभी आएगी तो ये दोबारा, इसका अभी टूटा तो नहीं है ना ये लेवल, ये एक्टिव है, अभी भी काम करेगा, सेल की ऑर्डर देगा, इसमें बेताशा पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब आए जी आगे। अब देखें ये वाली जो कैंडल थी, इसको आप रैली अकेली कैंडल को भी तो कह सकते हैं ना कि प्राइस नीचे आई है। अब मोमेंटम कैंडल छोड़ दें, मोमेंटम कैंडल तब हम कहते हैं जब उससे पिछली कैंडल क्या होती है,
बेस कैंडल हो या बोरिंग कैंडल हो, तो अब भी देखें अकेली कैंडल कितनी गिरी है नीचे प्राइस। और उसके बाद ये अगली जो कैंडल है, इस कैंडल को आप क्या कहेंगे? ये बेस कैंडल है ना, रुकी हुई है प्राइस, बेशक ऊपर गई है, लेकिन क्या इसको हम बोरिंग कैंडल कह सकते हैं या बेस कैंडल कह सकते हैं? जी बिल्कुल, बेस तो है ये, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद कोई हाई मोमेंटम की कैंडल कोई नहीं है, ये भी देखें बोरिंग कैंडल है, ठीक है ना, ये अगली कैंडल भी बोरिंग है, और ये अगली मोमेंटम कैंडल, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं मोमेंटम कैंडल, ये वाली जो है तीसरी। क्यों कह सकते हैं? देखें इसकी जो बॉडी है, टोटल कैंडल का जो साइज है, या तो 50-50 होगी, वीक ऊपर वाली और नीचे वाली मिला के, ठीक है। तो क्योंकि 4 घंटे का चार्ट है, बहुत बड़ा चार्ट है, तो इसको हम मोमेंटम कैंडल कह सकते हैं, ठीक है ना, इस कैंडल को, ठीक है। तो बोरिंग कैंडल भी है, लेकिन इससे ज्यादा परफेक्ट ये बोरिंग कैंडल है, उससे ज्यादा परफेक्ट ये बोरिंग कैंडल है, लेकिन इस कैंडल को जो रेड वाली दूसरी है, इसको हम मोमेंटम कैंडल नहीं कह सकते, ये बोरिंग कैंडल तो है, मोमेंटम नहीं है। इसके मुकाबले में ये वाली कैंडल हमारी मोमेंटम कैंडल हम कह सकते हैं इसको, जो नीचे गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी फिर सप्लाई जोन बनेगा, इस जगह पे बनाए जी एक और सप्लाई जोन, और आपके सामने है, देखें कि उसने कितना परफेक्ट काम किया है। तो यहाँ पे हम जो सप्लाई जोन बनाएंगे, वही फार्मूला कि बॉडी का, बोरिंग कैंडल की बॉडी का नीचे वाले हिस्से से लेकर बोरिंग कैंडल के हाई पॉइंट तक, ये आप देख रहे हैं, ये लें जी, यहां तक, ये हमारा एक और सप्लाई जोन बन गया। और आप देख लें कि जितना हम नीचे जाते जा रहे हैं, हमारा जो नया सप्लाई जोन है, वो हमें बता रहा है कि उसने कितना जबरदस्त काम किया हुआ है, ठीक है। आप देखें कि ये कैंडल बोरिंग, इस कैंडल को हमने मोमेंटम कैंडल लिया, जब ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई इस जगह पे, तब हमने ये सप्लाई जोन बनाया ना। उसके बाद देखें अगली कैंडल कितनी नीचे गई, अभी तक हमने कोई सेल की ट्रेड नहीं ली, हम इंतजार कर रहे थे कि जब कैंडल वापस आके इस जोन को टकराएगी, सप्लाई जोन को यहाँ पे टकराई है, देखें। तो इसमें पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे ना सेल के लोगों ने, ठीक है, हम देख रहे थे कि जब आएगी, इसको टच की नीचे जाना शुरू होगी, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। ये देखें कितनी, एक कैंडल कितनी नीचे गई, कितना प्रॉफिट, और दूसरी ये लाइव चल रही है, आप देख लें कितनी नीचे जा रही है, ठीक है। और जब ये वापस आएगी कहीं से भी, तो पहला ये सप्लाई जोन है जिसमें फिर ऑर्डर बेताशा पड़े हुए होंगे, तो चांसेस हैं कि ये देख लें। तो ये अभी तक आपके सामने मैंने बना दिए सप्लाई जोन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें ये कौन सा चार्ट था? 4 घंटे का, ठीक है ना। इसको जब आप छोटे चार्ट पे लेके जाएंगे ना, 30 घंटे के, 30 मिनट के ऊपर, ठीक है, आप देखिएगा कि ये कितने बड़े बड़े सप्लाई जोन है, ये चेक करें यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, कितने बड़े बड़े, यहाँ से देखें ये नीचे कितना नीचे गई है, ये हद से ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ से देखें कितना सेल का जिन्होंने ली यहाँ से, ठीक है, एक द ट्रेड यहाँ से मिली, देखें ये यहाँ से सेल की ट्रेड ली तो कितना प्रॉफिट मिला, दोबारा उसने अटैक किया यहाँ पे, यहाँ से फिर सेल की ट्रेड ली तो देखें कितना प्रॉफिट मिला। तो ये हमारे हो गए जी सप्लाई जोन, आपने इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको डिमांड जोन बना बताता हूं, ठीक है, कि डिमांड जोन कैसे बनाएंगे। ओके, यहां पे ही हम बनाते हैं जी। आप देखें कि इस जगह को देखें, ये वाली जगह, ठीक है, ये जगह, एक कैंडल नीचे गिरी, दूसरी नीचे गिरी, तीसरी नीचे गिरी, चौथी नीचे गिरी, पांचवी नीचे गिरी, तो ये क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रही है ना प्राइस, देखें यहां से लेके यहां तक क्या है। चले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको, ये आप देखें यहां से लेके यहां तक प्राइस क्या हुई है जी? ड्रॉप। और इसने बेस कहां पे बनाया है? ये एक कैंडल है या दो कैंडल समझ लें, ये वाली, ये बेस बना है, ठीक है। उसके बाद आप देखें फिर प्राइस, एक ही कैंडल, 30 मिनट का चार्ट है अब ये, कि एक ही कैंडल आप देखें कि कितनी ऊपर गई है, तो ये रैली की है ना। तो यहां पे अब हम
एक ये कैंडल है बेस ये वाली, और एक ये कैंडल है बोरिंग कैंडल बेस में। दोनों बोरिंग कैंडल्स है ना, अगर दोनों को समझ लें, ठीक है, या पिछली को तीसरी को भी आप समझ लें, इसको भी, तो 3 बोरिंग कैंडल्स हो गई। लेकिन ज्यादा एक्टिव कौन सी है? जिसके बाद हाई मोमेंटम वाली कैंडल है, और हाई मोमेंटम वाली कैंडल है ये वाली, और ये किधर जा रही है? बाय की ऊपर। तो अब हमने यहां पे कौन सी बोरिंग कैंडल को सिलेक्ट करना है जी? जो तीसरे वाली है, जिसके बाद हाई मोमेंटम की कैंडल है। तो हाई मोमेंटम क्या बता रहा है हमें? वो बाय की कैंडल है। तो बाय की हाई मोमेंटम कैंडल ये वाली, और उससे पीछे ये बोरिंग कैंडल। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सप्लाई जोन के डिमांड जोन? डिमांड जोन, सिंपल। ओके जी, बनाते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन का तरीका क्या है? ये टूल्स में आए, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया। अब हमने क्या करना है कि जो बोरिंग कैंडल है मोमेंटम कैंडल से पिछली, इसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे है जी, ठीक है, और वहां से लेके जो बोरिंग कैंडल का लो पॉइंट है वहां तक हमने बनाना है डिमांड जोन। लेवल की मोटाई इतनी होगी, और इसको हमने आगे, ये लें जी, इसको हम आगे ले जाएंगे, ठीक है, यहां तक, ये लें जी। अब ये डिमांड जोन है ना, इसका कलर मैं कुछ चेंज कर देता हूं। इसका मैं ये डब्बे का कलर जो है, इसका मिसाल के तौर पे मैं ये इस तरह का कर देता हूं, ठीक है जी। अब आप चेक करें, ये 30 मिनट का चार्ट है कि यहां से ये कैंडल ऊपर गई, ठीक है, ओके, ऊपर सप्लाई जोन था, उसको टक्कर मारी, यहां से लोगों ने नीचे आते हुए सेल की ट्रेड ली, ठीक है, ये देखें ये यहां तक आई। अब इस जगह पे आप चेक करें कि यहां पे, इस जगह पे हमारे डिमांड जोन को, ये हमारा क्या है नीचे नीले रंग का, ये है डिमांड जोन। तो डिमांड जोन को टच नहीं किया कैंडल ने। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ये डिमांड जोन 30 मिनट का बना के बैठे हुए थे, तो वो, उनको ये तो पता था कि इस नीली पट्टी के अंदर डिमांड यानी कि पेंडिंग ऑर्डर लोगों के पड़े हुए होंगे बाय के। लेकिन जैसे ये कैंडल यहां पे आई, तो लोगों ने यहाँ पे बाय के ऑर्डर पहले ही लगाना शुरू कर दिए कि बस तकरीबन पहुंच गया है जी, टच करके भी तो इसने ऊपर जाना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा ट्रेड बाय का, ठीक है। तो वो एकदम से क्या हुआ कि एकदम से यही कैंडल देखें यहाँ पे जाके क्लोज हुई, अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद शायद पहले हो सकता है थोड़ा नीचे आके फिर देखें कितना शूट मारा उसके ऊपर। तो मुझे आप देखें कि इस डिमांड जोन की वजह से यहां से आप समझ लें कि इसको टच ही किया है इसने, बिल्कुल तकरीबन नजदीक आ गया ना। तो यहां से बाय के ऑर्डर लोगों ने लगाया, आप देखें कि कितना सेम कैंडल कितनी ऊपर गई है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया ना, ठीक है। अब यहां से आप देखें कि पिप्स कितने बनते हैं ये, ठीक है। ये यहां से टूल बॉक्स में आके आपने लॉन्ग पोजीशन का सिलेक्ट किया, लॉन्ग कहते हैं बाय की पोजीशन को, शॉर्ट कहते हैं सेल की पोजीशन को। तो इस जगह से आपने फर्ज किया पकड़ी थी बाय की ट्रेड, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपके ये पिप बन रहे हैं, थोड़ा सा नीचे यहां तक, ठीक है। आप देखें कि ये नीचे होता है एसएल का, एसएल अगर आप लगाते स्टॉप लॉस, ठीक है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसकी जो रिस्क और रिवार्ड रेशो बनती है, रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर ये ट्रेड आपने यहां से लगाई थी, तो एसएल स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था आपने, तो जो आपका रेशो थी, यानी कि टीपी की, प्रॉफिट की और लॉस की, स्टॉप लॉस की, वो थी 2 ठीक है 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 26 पिप्स प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। प्रॉफिट है 26 पॉइंट्स, पिप को आप पॉइंट कह लें, ठीक है। और जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है जी टोटल 10 पिप बन रहा है आपका, यानी 10 पिप के ऊपर यहां से लेके यहां तक 10 पॉइंट के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाया, और जो आपका टीपी थी वो थी 26 पिप्स की,
मेरी बात समझ गए? तो अच्छा खासा प्रॉफिट है ये, ठीक है, स्कैल्पर के लिए, और 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये डिमांड जोन हमने बनाया। अब आगे चलते हैं जी, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ओके, अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट का है ना डिमांड जोन, 30 मिनट के चार्ट पे, तो 30 मिनट का मैंने आपको बताया कि डिमांड जोन ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन होता तो कमजोर ही है ना। 30 मिनट से बहुत ज्यादा मजबूत होता है, 2 गुना मजबूत होता है 1 घंटे के चार्ट पे जो बनता है। और जो पहले हमने सप्लाई जोन बनाए हैं सारे के सारे, देखें वो 4 घंटे पे बनाए हैं, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखें कितने हैं, अभी तक कोई भी नहीं टूटा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये 30 मिनट का था, ठीक है। और दूसरा, वैसे ही मार्केट सेल के ट्रेंड में नीचे ही जाती जा रही है, तो ये 30 मिनट का डिमांड जोन टूट गया यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ से सप्लाई जोन को टक्कर मार के यहाँ से लोगों ने, इसने ऑर्डर उठाए फिर सेल के, ठीक है ना, पेंडिंग ऑर्डर भी उठाए, और लोगों ने जो देख रहे थे यहाँ से नीचे जाते हुए सेल के ऑर्डर लिए। तो अब ये नीचे आके यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट से काफी सारे लोग निकल गए, ठीक है, क्योंकि ये तो 30 मिनट का है। 30 मिनट का आपको पता है कि यहाँ पे भी टक्कर लगी है इसके ऊपर, ये यहाँ पे भी तकरीबन, ठीक है। तो अब लोग 50-50 थे कि यहाँ पे हो सकता है ये रुके, हो सकता है इसको तोड़ के नीचे चला जाए, ठीक है ना। कैंडल का साइज देखें, ये नीचे जाते हुए 30 मिनट की, आधे घंटे, कितनी बड़ी कैंडल है, हाई मोमेंटम की कैंडल, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखें कि ये कैंडल बिल्कुल इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है लेवल के, ठीक है, थोड़ी अंदर गई, लेकिन यहाँ पे ऊपर लेवल के ऊपर ही जाके क्लोज हो गई है। अगली कैंडल ओपन हुई इस जगह से, थोड़ी सी ऊपर गई जरूर है यहाँ से, लेकिन फिर उसने स्पीड से इस कैंडल को, ये डिमांड जोन जो था 30 मिनट का, इसको तोड़ा। और तोड़ने के बाद आप देखें कि ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, 30 मिनट वाली, कितना नीचे जाके क्लोज हुई है। तो अब क्या हुआ, ये जो डिमांड जोन था ना हमारा, ये हो गया जी फेल, ये हो गया खत्म। अब इसको हम आगे नहीं चलाएंगे मुस्तकबिल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाय के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे ना इस जोन में, इस कैंडल ने वो सारे खा लिए, उठा लिए। इसके बावजूद सेलर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, ठीक है। मार्केट नीचे गई है, कैंडल नीचे गई है, तो इसका मतलब है कि अब ये डिमांड जोन खत्म हो गया है, ठीक है। मुस्तकबिल में अब ये डिमांड जोन हम इस पे काम नहीं करेंगे, यहां तक इसका काम था, इसके बाद अब नया देखेंगे, ठीक है जी। अब आप देखें, ये अभी तक रैली है, ये सॉरी ड्रॉप हो रहा है, यहां से लेके ये सारा ड्रॉप हो रही है प्राइस। अब हम देखेंगे कि 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे बेस बनता है कि नहीं बनता। अगर बेस बने, उसके बाद हम देखेंगे कि मोमेंटम कैंडल बनती है, क्लोज होती है कि नहीं होती। मेरी बात समझ गए? अब पीछे आ जाएं, ये यहां से आप देखें, ये कैंडल कितनी बड़ी ऊपर गई थी, ये रैली वाली एक कैंडल है, ऊपर जा रही थी। उसके बाद आप देखें कि ये कैंडल रुकी, ये वाली कंफ्यूजन वाली बोरिंग कैंडल है कि नहीं है, 50-50 ये वाली। उसके बाद ये भी बोरिंग कैंडल है कि नहीं, 50-50 वाली। तो ये बेस बन गया ना ये वाला। बेस के बाद ये देखें, ये क्या है, ये फिर रैली है, ठीक है, हाई मोमेंटम है ये वाली। तो यहाँ पे भी हमारा एक बन रहा था क्या, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन कैसे बनाना था, यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे हमने, ये भी बोरिंग कैंडल है, ये भी बोरिंग कैंडल है, लेकिन हमने बोरिंग कैंडल वो लेनी है जिसके बाद जो है वो हाई मोमेंटम की कैंडल हो, ये है ग्रीन कैंडल मोमेंटम वाली। तो यहाँ पे हमने बनाना है डिमांड जोन। तो डिमांड जोन यहाँ पे भी आप देखें बन रहा था हमारा कैसे, ये डिमांड जोन बनाने का तरीका कि बोरिंग कैंडल मोमेंटम से पहले वाली, उसका बॉडी हाई, जहां से बॉडी शुरू हो रही है ऊपर से, और जहां पे लो पॉइंट है, ठीक है, इतना आपने बना दिया। ये देखें, ये ठीक है ना, इसका मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारा था पहला यहाँ पे डिमांड जोन, इतना मोटा। लेट्स से कि इसका कलर में, इसका मैं कलर कर देता हूं जी पिंक, नहीं हो रहा, ओके, ये कर देता हूं। ये क्या चक्कर है, इसको हम डिलीट ही करते हैं जी, चेंज करते हैं कलर, ओके। तो ये हमारा एक 30 मिनट का
ये यहां से लेके ये भी एक डिमांड जोन था यहां तक। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, सॉरी यहां से होगा कलर चेंज, ओके। और इसका मैं कर देता हूँ, ये पिंक कर देता हूँ, ठीक है ना, ये भी डिमांड जोन है। आप देखें कि इसको आप एक्सटेंड करें आगे की तरफ, इसने भी काम किया है, देखें इसने हमें यहाँ पे पहली ट्रेड दे दी है इस जगह पे। ये आप देखें इस जगह पे ये नीचे आई और ये थोड़ा सा नीचे आई है, यानी कि लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो हिट किए हैं, वापस चली गई है ऊपर। तो यहां से लोगों ने बाय की ट्रेड पकड़ी है इस जगह से ऊपर जाते हुए। ये आप देखें कि इसने अच्छी ट्रेड इस जोन ने भी दे दी, ठीक है। और फिर नया जोन बन गया यहाँ पे, देखें ये हमारा जो ये वाला है बाय का, और उसने यहाँ पे भी ट्रेड दे दी। और ये इसी लेवल को अगर हम आगे लेके चलें सीधा ये यहाँ पे, तो अब आपको समझ लगी होगी कि ये वाला, ये चेक करें, ठीक है, कि ये कैंडल जो है वो निचला जो हमारा जो बाद में डिमांड जोन बना था वहां तक क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि वो पहले ही जो ऊपर डिमांड जोन था एक्टिव था ना, अभी टूटा तो नहीं था। देखें उसी में से ही वापस लोगों ने बाय के ऑर्डर ले लिया, देखें ये प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। ये बात क्लियर होगी जी। तो इस तरीके से आपने सप्लाई और डिमांड के जोन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये टॉपिक मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। अच्छा, अब मैं जल्दी से थोड़ा सा पीछे चलता हूं, ठीक है। और हम पीछे थोड़ा सा माजी में यहाँ पे कोई डिमांड और सप्लाई जोन बनाते हैं, ठीक है, इस जगह पे देखते हैं। तो हम सबसे पहले चलें 30 मिनट के चार्ट पे मैं बना लेता हूँ, सबसे छोटे चार्ट के ऊपर। ये आप देखें यहाँ पे, ये सारे का सारा जगह जो है ये वाली, यहाँ पे आप चेक करें ये वाली जगह, मैं यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाली जगह चेक करें, ये वाली जगह, इस काले दायरे के अंदर ये सारे का सारा क्या बना हुआ है, ये बेस बना हुआ है ना। क्या ख्याल है आपका कि मार्केट ऐसा लग रहा है जैसे रेस्ट कर रही है। अब यहां पे हमने कोई ना कोई बोरिंग कैंडल भी ढूंढनी है, और वो बोरिंग कैंडल ढूंढनी है कि जिसके बाद एक हाई मोमेंटम वाली कैंडल हो। तो अब मुझे बताएं कि वो कौन कौन सी बोरिंग कैंडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसके बाद हाई मोमेंटम की कैंडल। अच्छा जी, मैं बोरिंग कैंडल के गिर्द में ये पिंक निशान लगाने लगा हूं। एक हमारी बोरिंग कैंडल ये है जी, ये वाली। क्यों इसके बाद ये हाई मोमेंटम की कैंडल है, ऐसा है कि नहीं। अच्छा, एक हमारी बोरिंग कैंडल ये वाली है, क्यों उसके बाद ये देखें हाई मोमेंटम नीचे जा रही है कैंडल, ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद एक हमारी बोरिंग कैंडल ये वाली है नीचे से, क्यों इसके बाद ये हाई मोमेंटम वाली ये ऊपर कैंडल है, ठीक है। एक हमारी बोरिंग कैंडल होगी कौन सी, ये वाली, ये जिसका वो तलवार बनी हुई है सिर्फ, क्यों उसके बाद ये हाई मोमेंटम की कैंडल है। और उसके बाद एक हमारी बोरिंग कैंडल ये वाली है, क्यों, क्योंकि ये देखें हाई मोमेंटम की नीचे कैंडल जा रही है। ठीक हो गया जी। लेकिन बड़ी जो कैंडल हमें आखिर में मिल रही है, देखें जब तक, अब इसी दायरे को देखें यहाँ पे, चेक कीजिएगा जरा, ये 30 मिनट का चार्ट है ना, ये शुरू हो रहा है कब से, 15, नीचे डेट देखें इस कैंडल की जो रेड कैंडल है, डेट क्या आ रही है, 15 सितंबर, 15/9/2022। और खत्म कब हो रहा है, ये कैंडल जब निकली है बड़ी ऊपर की तरफ, 15/9/2022 को ही, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं कि इसी दायरे को करता हूं खत्म, और 15/9/2022 इसी चार्ट को मैं ले जाता हूं 30 मिनट से छोटे चार्ट के ऊपर, ये ले जी, ठीक है। और 15/9/2022 पे जाते हैं, ये 20/9/2022 है। और ये क्या है, ये 20 है, 15/9/2022 ढूंढते हैं कि किधर है। ये आप देख रहे हैं, ये है 15/9/2, ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये ले जी, ये जगह आ गई वो, ठीक है। ये सारी जगह यानी कि यहां से लेके, ये आप देख रहे हैं 15/9/2022 यहां से शुरू हो रही है, और यहां तक ये सारी 15/9 वही जगह है।
अब यहाँ पे आप 15 मिनट के ऊपर सप्लाई और डिमांड देखें, जोन बन रहे हैं कि नहीं जल्दी से, और देखें कि क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये आप आए इसके ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है, ये देखेंगे रैल ये ड्रॉप हुई है जी प्राइस नीचे, ठीक है। ये कैंडल हो गई हमारी बोरिंग कैंडल, और ये पहली मोमेंटम कैंडल है। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, डिमांड जोन बनेगा। डिमांड जोन कैसे बनेगा, यहां से लेके और ये यहां तक बन गया डिमांड जोन। अब चेक करें कि ये डिमांड जोन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब तक ये जोन टूटेगा नहीं, कोई कैंडल नीचे जाके इसको तोड़ेगी नहीं, उस वक्त तक ये क्या है, ये वैलिड रहेगा। ये लें जी, इसका कलर मैं कर देता हूं चेंज। ये हमारा आप देखें 15 मिनट के ऊपर हमने डिमांड जोन बनाया। और आप चेक करें कि जब ये पहली जो ये देखें, ये बोरिंग कैंडल हो गई, ये वाली पहली पहली नहीं, ये तो ये है ना, प्लस का साइन इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद हाई मोमेंटम की कैंडल यहाँ पे है, इससे पहले ये वाली लेंगे। आप देखें कि ये हमने बनाया, कैंडल ऊपर गई, हम वेट कर रहे हैं जब नीचे आएगी। ये देखें, ये नीचे आई, टच किया, फिर ऊपर गई, यहां से ऊपर जाने लगी, तो हमने छोटी सी बाय की ट्रेड ले ली। 15 मिनट का चार्ट है। जिस बंदे ने 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ली, यहां से देखें, यहां पे गई तो उसने निकल गया ना प्रॉफिट से, ठीक है, या मैक्सिमम यहां पे निकल गया। अब वो वापस वेट कर रहा है कि जब नीचे आए। आप देखें, जस्ट टच किया है इस छोटे से डिमांड जोन को, वहां से भी देखें कितना ऊपर गई है, सेम कैंडल यहाँ पे निकल गया अच्छा खासा प्रॉफिट लेके। इसे कहते हैं स्कैल्पिंग। बस छोटी सी ट्रेड ली, थोड़ा सा प्रॉफिट गया, बस निकल गए, ठीक है। ट्रेड है, एक ट्रेड ली, काटी, उसके बाद दोबारा वेट किया, यहां से ऊपर उठ रही थी, दोबारा ट्रेड ली, काटी, देखें कितना प्रॉफिट दिया है इसने। तीसरी दफा देखें, बल्कि पहली दफा, दूसरी दफा, और ये तीसरी और ये चौथी दफा इसने एग्जैक्ट टच किया है इसको। यहाँ पे देखें, ये गई, यहां से आपने बाय की ट्रेड ली, ठीक है, और अब देखें कि कितना ऊपर चली गई है वो। और अभी तक आप देखें कि इसको, इस डिमांड जोन को इसने तोड़ा छोड़ा कोई नहीं है, ठीक है। कितना दूर, कहां पे जाके तोड़ा है इसको, ये आप आगे देखें, यहां पे जाके इसने तोड़ा है, इस जगह पे जाके, यहां पे जाके, इस जगह पे जाके। ये फिर डिमांड जोन की वैल्यू खत्म हो गई इसकी, फिर अगले बनेंगे। समझ गए बात को। अब आप देखें, यहां से जब ऊपर गई, मैं पीछे छोड़ देता हूं, इधर भी बन रहे हैं लेकिन इनको छोड़ देता हूं, यहां पे बनाते हैं अब नया डिमांड जोन। आप ये देखें, यहां से प्राइस ऊपर उठी थोड़ी सी, यहाँ पे कोई रैली शैली कोई नहीं है, ये भी तकरीबन बेस ही बना हुआ है। लेकिन आप देखें कि ये एक बड़ी मोमेंटम कैंडल है ग्रीन ऊपर जाते हुए। इससे पहले देखें, ये वाली कैंडल हमारी कौन सी है, दोबारा एक बेस कैंडल बन गई है कि नहीं, बोरिंग कैंडल, ये वाली रेड वाली। यहां पे एक नया जोन बन गया है जी, पहले डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर एक और डिमांड जोन बन गया है, तो बनाया यहाँ पे। अब देखें कि आगे वो काम करेगा कि नहीं करेगा। यहां पे देखें, ये यहां से लेके और ये यहां तक, ये हमारा एक नया डिमांड जोन बन गया है 15 मिनट के चार्ट पे। पहले डिमांड जोन से ऊपर, पहला तो नीचे रह गया ना, अब ये देखें इससे ऊपर एक और नया बन गया है आगे, ठीक है। अब आप देखें कि इसको यहां पे आप चेक करें। अच्छा, टाइम बहुत हो गया है। अच्छा, मेरी बैटरी तकरीबन उसने अलार्म अलार्म दे दिया है कि 2 घंटे हो गए हैं, चार्जिंग से मैंने कनेक्ट नहीं किया। अब देखें, यहां से ऊपर गई थी, ठीक है, हमने पहले डिमांड जोन के मुताबिक ट्रेड ले ली थी, और यहाँ पे ये देखें 15 मिनट के चार्ट पे नया डिमांड जोन बन गया है ये वाला। अब ऊपर से आप देखें, हम वेट कर रहे हैं कि कभी इसको टकराएगी आके। आप देखें, ये ऊपर से आई है, इसके करीब आई है बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्टली टच नहीं किया, लेकिन बहुत करीब से, इस नए डिमांड जोन के करीब से देखें ऊपर उठना शुरू हुई, तो लोगों ने यहाँ से पहले ही, टच करने से पहले ही ट्रेडें ले ली कि ये ऊपर यहाँ से ही लेते हैं जी, डिमांड जोन के करीब आ गई है। बाय की ट्रेडें ली, देखें किधर गई है, सेम कैंडल 15 मिनट की कैंडल है, और उसके बाद आप देखें कि कितना ये ऊपर गई है फिर इस डिमांड जोन की वजह से। और फिर यहाँ पे बीच में आप देखें वही, कि ये देखें यहाँ से ऊपर गई, ये रैली हुई, ठीक है, ये यहाँ पे इसने बेस बनाया, बेस के बाद ये इसने ड्रॉप मारा है नीचे, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया, बनता है कि नहीं बनता। यहाँ पे आप देखें कोई मोमेंटम कैंडल मिल रही है आपको, ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर देखें, यहाँ से रैली हुई, ये बेस बना, ठीक है, और फिर रैली हुई है ऊपर, ये चेक करें, ये रैली, ये बेस, ठीक है, फिर ये ड्रॉप हुई है। तो ये 15 मिनट का है, 15 मिनट पे आपने नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको बनाया, वैसे 30 मिनट के ऊपर था,
उसको समझ नहीं आ रही थी तो मैं छोटे उस पे टाइम फ्रेम पे ले आया था। ठीक है, ये आगे देखिएगा, ये कहाँ पे था, ये वाला देखें। तो ये 15 मिनट पे हमने बनाया डिमांड जोन, देखें कितने जबरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये चेक करें ये वाले। ठीक है, तो 15 मिनट को अब अगर आप लेके आए ना 30 मिनट पे, तो ये वाला जो डिमांड जोन है ये वाला, ठीक है, ये आप देखें, इसको थोड़ा सा आप नीचे ले आए, यहाँ पे तकरीबन वही बन रहा है, और ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो आप देखें 30 मिनट वाले ने काम किया है जी यहाँ पे, इस जगह पे। ये आप देखें 30 मिनट का ये बना, तो आप देखें बिल्कुल 30 मिनट के ऊपर वाली सरफेस को टच करके ये निकल गया। लोग जो 30 मिनट का चार्ट बना के बैठे हुए थे, उन्होंने ये डिमांड जोन बनाया था। ठीक है, अब आगे चलते जाएं, जब तक इसको एक्सटेंड करते जाएं आगे, ठीक है, बिल्कुल सीध में, जब तक ये कैंडल तोड़ के नीचे की तरफ जाते हुए और इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे जाके क्लोज नहीं होगी, उस वक्त तक ये डिमांड जोन वैलिड रहेगा। ठीक है, यहां पे आप देखें इस जगह पे, ये एक कैंडल जो थी, पहली कैंडल को इसने रोक लिया, लेकिन जो दूसरी कैंडल थी वो इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे गई जरूर, ये 30 मिनट की कैंडल ये वाली, लेकिन देखें क्लोज इसके ऊपर हुई है, इसने भी नहीं तोड़ा। ये टूटा कब है जी, ये टूटा है यहाँ पे आगे जाके इस जगह पे, ये कैंडल क्लोज नीचे हो गई है, अब ये डिमांड जोन हो गया खत्म। ठीक है ना, अब हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे यहाँ पे जाके। इसके बाद हम देखेंगे अगला, कि ये देखें ये सप्लाई जोन नया बन गया है हमारा यहाँ पे जो हमने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये फिर नीचे ही नीचे है, नीचे ही नीचे है, ये देख लें। अब एक सप्लाई जोन देखें यहाँ पे बन रहा है ये वाला, ये 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे। तो इस तरीके से भाइयों आपने करनी है मैक्सिमम प्रैक्टिस सप्लाई और डिमांड जोन की। इसका मैं कलर ये कर देता हूँ येलो सा, ये बना हुआ है जी बड़ा जबरदस्त एक हमारा, ये इस जगह पे आप देखें, ये हमारा एक छोटा सप्लाई जोन बना है ये यहां तक। ठीक है जी, अब आप सोचते रहें कि मैं क्यों बना रहा हूं, ये सारा मैं आपको बता चुका हूं, इसका आप आगे करते रहे। ये आप चेक करें यहाँ पे, आप देखें ये नीचे से, ये छोटा है हालांकि 30 मिनट का, नीचे सेल में गया, वापस आया, देखें इसको क्रॉस नहीं कर सका, अगर क्रॉस भी करता थोड़ा सा ऊपर भी जाके वापस आ सकता था। देखें फिर नीचे गया है यहाँ से, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, ये ऊपर देखें क्लोज होगी ना कैंडल ऊपर ये वाली। ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया यहाँ पे, इसके बाद अब हमने इसको सप्लाई जोन ये खत्म हो गया, इसके बाद ये ऊपर वाले ने रोका है इसको। ठीक है, और फिर आप देखें कि जब नीचे गया है तो यहाँ पे नए हम डिमांड जोन बनाएंगे, सप्लाई जोन नीचे नए बन रहे हैं। तो ये तरीकाकार है जी जो मैंने आपको बताया है सप्लाई और डिमांड जोन बनाने का। अब ये आज का सेशन हमारा हो गया काफी लंबा, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और आज के टॉपिक के हवाले से आप क्वेश्चन करना चाहें, सिर्फ 1 मिनट मुझे दें ताकि मैं अपना इसको लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आपके माइक ओपन कर देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बाकी जो कसर रह जाएगी इंशाल्लाह अगले सेशन में शुरू में हम थोड़ा सा उसमें भी कवर कर लेंगे इसको।